अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, आप लोगों के ठीक ठाक हैं? और क्या खबर है, कैसा चल रहा है इस वक्त? जो पोजीशन है भैया, वो बिटकॉइन 122,913 बिल्कुल टच करके जो है वो वापस आया है। और लेकिन इसको रीटेस्ट करेगा एक दफ़ा। और देखो, अगर इस वक्त अगर ये तोड़ता है ना, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स अगर ये तोड़ देता है ऑल टाइम हाई और नया बनाता है, तो अगर उसमें से फ़र्ज़ करें कि ये एक 24 को तोड़ के एक 25 तक जाता है, तो फिर आप एक 28 समझ लो। लेकिन अगर बिल्कुल नेयर से टच होके या फेक आउट करके वापस आता है, तो फिर हम इसको दोबारा 117 के जोन पे देखेंगे। और नेक्स्ट 5 डेज़ जो हैं वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है, यानी आप समझे मंडे ज़रा क्रूशल है। उसके बाद जो है हमें बेहतरी है। लेट मीन्स ये मंथ जो है आपका परेशानी वाला नहीं है, ये मंथ आपका बुलिश है। बट इसकी जो फर्स्ट वीक है वो एक थोड़ा सा है। और अभी इस वक्त जो है, आज अभी जो कुछ हो रहा है, ये सब एक फेक आउट है, यानी आपका ये टेम्प्रेरी, बिल्कुल मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। और उसके हिसाब से ही बस ये अपना पंप दिया जा रहा है ताकि मार्केट मैक्सिमम करें। XR क्या कह रहे हैं भाई, रिस्की बिटवाइज XRP गो बैक $1? नो, XRP विल नॉट गो $1। इट कैन गो 2.5 प्लस। 2.5 से ये दोबारा उठेगा एंड देन इट विल गो टू 5 प्लस। तो जो यहाँ पर बातें हैं, देखिए इस वक्त जो मार्केट ने एक हल्का सा पंप लिया था, ये फेक पंप है। इट इज़ नॉट द रियल, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, वीकेंड है, स्टार्ट हुआ है। लेकिन यह है कि हाँ, इसमें ये इसलिए पंप दे सकते हैं कि इसको उठा के ऑल टाइम हाई बनाया जाए और नया ऑल टाइम हाई बनाकर वहाँ से जो है लिक्विड मीन्स नीचे की तरफ भागें। और फिर जो है ये आपका अल्लाह भला करे शॉर्ट खुलवाएं और यहाँ से जो है वो करें। लेकिन अब अभी जो है शॉर्ट खुलना शुरू हो गए होंगे। इसमें थोड़ा सा अभी ये इसको फेक आउट कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये भी ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ता है ना, तो फिर आपको 117 और 117 के बाद 1.7, 1.9 और 1.7 देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब इन 5 दिनों के अंदर ही अंदर है और इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये सब मार्केट टेस्ट है और इसको क्लीन करके जो है ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलेगी। और हमें हम लोग ऑलरेडी, यानी आप ये समझ लो कि अब हमारा ऑल्ट सीज़न स्टार्ट है और इंडिकेशंस बिल्कुल क्लियर हैं। और टाइम के हाई के लिए अब हम बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको ये 3 महीने जो हैं अच्छे नज़र आ सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर के अंदर हमने देखना है कि मार्केट क्या है। देखो इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो इसने ऊपर जाना है ज़रूर, तो वो आप फिक्र नहीं करो अभी। लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ, हमें ये इम्पॉर्टेंट देखना है कि हमें अपना प्रॉफिट कब निकालना है। क्योंकि जब ये अपना बुल रन जब कंप्लीट हो रहा होगा, उसके बाद मार्केट, जैसे आपने अभी विटनेस किया कि मार्केट एकदम से शूट की और एकदम से नीचे आए, तो वहाँ से 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर नीचे की तरफ आएगी। तो हमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर नहीं निकलना होगा। हमें लेट्स से अगर फर्स्ट करें कंसिडरिंग के अगर हमारा ऑल टाइम हाई टोटल 3 का 2.5 ट्रिलियन है, तो हम अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे 1.99 से 2.1 से, और 2.3 तक हम निकल जाएंगे। हम 2.5 का 2.4 का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब नीचे आएगी ना, जब फर्स्ट करो कि अगर 2.4 लग गई और नीचे आने की उसने बात की, तो वो एक झटके में 2.2 पे आ जाएगी, तो आप फिर भी वहीं पे आओगे और रिस्क पे चले जाओगे। तो बेहतर यही है कि हम ऑन गोइंग प्रॉफिट्स पकड़ते हुए जाएंगे। हम सबसे पहले अपना 75% निकालेंगे और फिर जो है हम 30% के ऊपर खेलते चले जाएंगे, और हम उसको छोड़ेंगे और अपने बाद में हम उसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि अब वो टाइम है कि अब हम उस एग्जिट प्लान को डिस्कस करें कि जो हम 4 साल से जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अब टाइम है जो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हमें मिलने वाला है। और ये जो है हमें ग्रीन है, यानी कि अभी तक तो ये था ना कि रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि बिल्कुल और ये नीचे की तरफ जा सकती है, 74 बना सकती है। अभी वो स्टोरी नहीं है कि ये 74 बनाएगी, ये BTC या 740 बिलियन पे चला जाएगा टोटल 3, ये वो कहानी अभी नहीं है। अभी हमें ऑल टाइम हाई नज़र आएंगे, अभी हमें ऑल टाइम हाई मिलेंगे और मार्केट ने ऊपर की तरफ ही जाना है। तो ये जो एक मूवमेंट है, क्योंकि देखो अभी ये आपका मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये जो गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, इसको डिस्कस करना कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप के अंदर इसकी डिटेल्स बता दी हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या है इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट बस वही है कि अभी कोई डाटा नहीं आएगा, इसलिए कि शटडाउन है तो कोई डाटा नहीं है। और असल चीज़ बस वही है
कि हमें अपने एग्ज़िट पॉइंट की अब फ़िक्र करनी है, क्योंकि देखो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। मकसद अगर हम लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे, अगर हम उस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि जब और बिल्कुल ये रिवर्स आना शुरू होगी तो फिर हम निकलेंगे, तो फिर भाई नहीं निकल पाओगे, ठीक है ना। हमें उसी वक्त निकलना होगा जब ये ऊपर जा रही होगी। परवाह नहीं है थोड़ा सा जो है हम इसमें गैप देकर, यानी मार्केट और ऊपर चली जाए, घूमों में आए बगैर हम उसमें से बाहर आ जाएंगे और सुकून से बैठेंगे, क्योंकि मार्केट वापस जब गिरेगी ना तो बहुत स्पीड से गिरेगी। तो वही है हिसाब किताब कि अगर हम अब जो हमारी कैलकुलेशन है, अगर हम देखते हैं 2017 2021 और उसका फैब लेवल चेक करते हैं, तो वो अराउंड हमारा बनता है टोटल 3 के ऊपर अराउंड 1.99 से 2.4 ट्रिलियन। हमें यहाँ से बाहर आ जाना है। यहाँ पर जो है BTC, हमें इथेरियम जो है वो 7 से 9 के दरमियान नज़र आ सकता है। तो और BTC 128 टू 138 के दरमियान। और टोटल हमें जो नज़र रखनी है अभी आप लोगों के लिए, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो नज़र रखनी है इंपॉर्टेंट, वो USDT डोमिनेंस है। USDT डोमिनेंस अगर आपको ये नीचे की तरफ आ रही है 1.98, ये सॉरी आपको अराउंड 2 नज़र आती है परसेंट के ऊपर, या आपको नज़र आती है 2.2 नज़र आती है, तो आप निकलने की तैयारी करो। टोटल 3 आपको 1.99 या 2.2 के दरमियान नज़र आता है, तो यहाँ से हम निकलने की मैक्सिमम तैयारी करेंगे और हम टोटल आउट करेंगे मार्केट को 75% से। और मीन टाइम एक और चीज़ आप देखो कि अगर कोई भी आपको कॉइन इस दौरान 5x दे देता है, तो वहाँ आप इमीडिएटली बगैर सोचे समझे 30% बाहर हो जाओ। कोई भी कॉइन आपको 5x देता हुआ नज़र, 3x से 5x के दरमियान नज़र आता है, तो अब डिपेंड्स ऑन योर बर्दाश्त, आप वहाँ से जो है बाहर, और उस कॉइन की जो है मार्केट कैप उसको देखते हुए, अगर बिल्कुल लोअर मार्केट कैप है यानी कि 60 वाला है, फिर तो आपको ये 5x का इंतज़ार करो। लेकिन अगर ऐसा है जैसे इन डॉलर्स है, लेट्स से हम बात करते हैं कि अगर सोल है, अगर जस्ट लाइक कोई बड़े कैप के कॉइन है, तो उसमें 3x के ऊपर भी अगर होता है तो आप अपना 50% बाहर आ जाओ, और अगर 5x हो जाता है तो 30% बाहर आ जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी एक्सक्यूज़ मी। तो आप उसमें जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करो, क्योंकि आपको इस वक्त जो मार्केट है आपको रोक के नहीं देगी, और वो वाली चीज़ नहीं है कि पूरी की पूरी मार्केट आपको इकट्ठा जो है वो जब अगर 6 ट्रिलियन पे जाए तो आपको जो है 5x नज़र आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी और चंद कॉइन्स मूव करेंगे, और वहाँ से ही आपको तो अब आपने यही देखना है कि आपके कॉइन्स जहाँ मूव करते हैं 3x to 5x के दरमियान, जहाँ आपका दिल चाहता है, अगर वो पहुँचती है आप वहीं से जो है निकलने की कोशिश करो 30% to 50%। तो बाकी को छोड़ दो, क्योंकि आपको देखो अगर प्रॉफिट हो गया तो फाइन। अभी तो आप लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हो कि हम ग्रीन हो जाएं, अपना जो लॉस कवर हो जाए। अब मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहते हैं कि जी हमारा तो ब्रेक इवन हो जाए तो हम निकल जाएं, तो आप उसको ना सोचो, आप लोग प्रॉफिट लो। जहां आपको 2x 3x नज़र आता है तो वहाँ से आप अपना 30 to 50% बाहर निकलो, या 5x पे तो आप 30% बाहर निकलो। तो ये सारी एक चीज़ थी कि जो आपको बतानी है, क्योंकि देखो अब टाइम है हमारे पास, नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, और मैं आई विल नॉट बी अवेलेबल नेक्स्ट फ्यू डेज़, आई विल बी ट्रैवलिंग, तो शायद लाइव नहीं हो पाया कुछ उन दिनों के अंदर, तो इसीलिए आज अभी मैं आ गया आपके पास। लेकिन है अभी 1-2 लाइव हम और कर लेंगे। अब देखो जब मार्केट आगे पीछे होती है उस वक्त लाइव करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये सारी कैलकुलेशंस हम करके बैठे हुए हैं। हमें जब वहाँ पर नज़र आती है उस पॉइंट से जहाँ हमने डिस्कस किया था कि यहाँ तक पहुँच सकती है, फिर नए मूव के लिए एक लाइव ज़रूरी बन जाती है कि अब क्या। तो अभी जिस तरह से इसने पंप लिया है, यहाँ से बनती है बात कि अगर ये ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ता है, जैसे ये अपना पॉइंट से वापस रिवर्सल लेता है, तो फिर आप जो है वो उसको कंसिडर करो कि ये 1.17 पे अगर होल्ड नहीं करता है तो 1.10 होल्ड नहीं करता है तो 1.7। ये यहाँ तक ये 3 लेवल करूँगा, मैं आगे की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये 5 दिन का खेल है। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये वापस ऊपर चली जाएगी। अगर ये जो नीचे आना शुरू, देखो अभी इन्होंने जो है इसको पुश करवाएंगे क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे अमाउंट से जो है मार्केट अच्छी पुश हो जाएगी क्योंकि बायर्स नहीं है या सेलर्स इतने नहीं है, तो ये इसी अपने ही अमाउंट के अंदर इसको पुश कराएंगे, यानी कि ज़्यादा उनको फंडिंग नहीं करना पड़ेगी क्योंकि स्लीपिंग मोड के अंदर है। दूसरी चीज़ अगर मैं ये देखता हूँ कि जो
आर्टिफिशियल पंप्स के साथ अगर ये मूव करते हैं, अगर आर्टिफिशियल पंप के साथ ये मूव करते हैं तो फिर ये मार्केट ज़्यादा इतना ऊपर नहीं लेके जाएंगे। और अगर 28 पे ये जाके रिवर्स होती है तो फिर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे 100 टच करेगी नीचे की तरफ, अगर वहाँ से ये रिवर्सल लेती है तो 120 अभी यहाँ से अगर निकलती है आपको 124 तोड़ के ऑल टाइम हाई मारती है और मारने के बाद फेक आउट करती है तो ये आपको मिलेगा आपका 117, 110 और 107। ये 3 लेवल्स हैं, आप लोग नोट कर लो चाहो तो। इन तीनों को अगर ये तोड़ते तोड़ते अगर नहीं जाती है तो 107 का लेवल है कि जहाँ तक मार्केट आके रुक सकती है, यानी 117, 110, 107। यहाँ से फिर मार्केट जो है वो उसने ऊपर निकलना है। ये 5 दिन गुजर जाएंगे और हैवी करेक्शन, नदीम देखो हैवी करेक्शन अगर आप कहते हो तो ये हैवी करेक्शन ही है कि मार्केट अगर फ़र्ज़ करो 124 से उठ के 117 या 110 पे आती है, इट्स अ हैवी करेक्शन, तो वो कैलकुलेशन वहाँ पूरी हो जाती है। और जहाँ ठीक है BNB जो है, देखो BNB 115 का, इसका 1,15,000 का मैंने आई थिंक 1 साल पहले आप लोगों को टारगेट दिया था BNB का कि 1500 होगा, तो BNB जो है 1500 तक जाएगा। सोल जो है 580 तक जाएगा और शिप जो है वो .4098 से 1.1 तक, यानी 301.1 तक जा सकता है। दैट मीन्स 1 0 तोड़ सकता है। और डॉज जो है वो उधम मचा सकता है। ये पहला इसका टारगेट हम जो है अपना फ़र्ज़ करें कि है कि अपना हम अपनी कॉस्ट जो निकाल लेंगे वो 0.7 पे, 0.74 के ऊपर। इसका जो है 1.2 का एक टारगेट है कि जो मैं देखता हूँ कि ये यहाँ तक जा सके 0.9 और फिर 0.12। लेकिन अगर इसके अंदर पुश आया, अगर इसमें पुश आया ज़्यादा तो ये अच्छा पंप कर सकता है। लेकिन मैं इतना ऑप्टिमिस्ट इसमें नहीं हूँ। मैं 1.2 मेरे लिए एग्जिट होगा, चाहे फिर ये 2 पे जाए, 3 पे जाए, कुछ भी हो। 1.2 के ऊपर मैं अपना 90% निकाल के निकल जाऊँगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और ये करना है कि हमने किसी भी कॉइन के अंदर 100% आउट नहीं होना है, चाहे वो मार्केट रिवर्स होकर 0 पे वापस आए। हमने सबसे पहले अपना ये 3x के ऊपर 30% निकालना है। उसके बाद फिर हमने जो है वो कैलकुलेशन देखते हुए अपना 75% आउट करना है और फिर जो 25% बचेगा उसमें से फिर हमने 20% निकालना और 5% मार्केट को बख्श देना है कि अब तुम 0 पे चले जाओ। ठीक है ना? तो ये हो सकता है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और फिर देखें उसका ऑल टाइम, फिर अगर आपने लेना है तो जब वो हमें नज़र आए कि हाँ ये हो गया है, अब वहाँ से मार्केट बिल्कुल नहीं है, तो फिर वहाँ से किसी वक्त भी आप निकल जाओ आप। क्योंकि देखो आपको अगर जब एक फर्स्ट जब आप निकालोगे ना अपना ये 3x वाला, तो अगर मार्केट वहाँ तक भी आती है तो आप बाहर निकल जाओ उसको लेके अपना एग्जिट करके। इसका मतलब है वो तो रिवर्सल बन चुका है, कंप्लीटली हो गई है। अगर मार्केट जो है अब बेयरिश हो गई है, वो तो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में रिसेशन अपना बेयरिश हो गई है, तो उस वक्त हम 100% भी आउट हो सकते हैं क्योंकि हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग तो कर चुके होंगे। तो ये वो सिचुएशंस हैं कि जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बताऊँ। अभी जो जिस तरह से BTC एक 22 के ऊपर आके वापस बैठ गया है, तो मेरे लिए फिर दोबारा ख़तरे की घंटी है कि ये अपना जो है नीचे का थोड़ा सा सफ़र कर सकता है। लेकिन अभी इसने जो है ऊपर का जोन टच करके जो बाहर आया है ना, ये थोड़ा सा परेशान कुन है। इसको या तो फेक आउट कर सकता है या इसको रिकॉल करने जाएगा ज़रूर। आप ये देखोगे कि यहाँ से जो है जो इसने ऊपर का जोन बनाया था, इसको ये रिकॉल करने ज़रूर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, वहाँ से फेक आउट भी कर सकता है। फेक आउट करके अगर ये वापस आ जाता है फिर आपको वो लोअर जोन नज़र आएंगे। लेकिन अगर ये फेक आउट नहीं करता है और ये स्ट्रेट निकलता है ऊपर, कंटिन्यू करता है सफ़र, तो फिर ये 128 का पॉइंट है कि जहाँ ये 128 तक जाकर फिर वहाँ से जो है ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। फिर जो है मुझे इतना नीचे नज़र नहीं आता। फिर जो है अराउंड ये मैं समझता हूँ कि एक 10 बहुत ज़्यादा वो होगा, 1.17 और 1.7 ये बहुत ज़्यादा होगा उस वक्त अगर ये इकट्ठा ही चला जाता है, क्योंकि टाइम नहीं होगा उसके बाद। तो फिर इसने उठना है, फिर जो है फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ भी चलेगा, या आए नीचे आए। और 10-10, 15-15 हज़ार तो ऊपर नीचे होना या 10 तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। बुल रन के अंदर वो विक्स लगती रहती हैं और लिक्विड, क्योंकि उन्हें लिक्विडेट करना होता है ड्यूरिंग द रन, तो वो 8,000 5,000 की विक लगा के नीचे से ऊपर की तरफ शूट करता है। तो 138 तक का टारगेट है कि जो जहाँ इस महीने में अक्टूबर की बात कर रहा हूँ कि अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक BTC अपना ऑल टाइम हाई बनाकर रिवर्सल के ऊपर आ सकता है। फिर वहाँ से जो है रिवर्स जब करेगा
और नीचे की तरफ आएगा तो डोमिनेंस अपना तोड़ना शुरू करेगा और हमें हमें आर्ट्स चलते हुए नज़र आएंगे, और हमें आर्ट्स अभी भी चलते हुए नज़र आएंगे, और हमें इस महीने के अंदर मुझे जो लग रहा है कि वो 1.6 ट्रिलियन पे टोटल 3 को ले जाके खड़ा कर देंगे, और हो सकता है इससे ऊपर भी ले जाएं, और फिर हमें नवंबर के अंदर पैराबोलिक नज़र आ सकता है कि जो आपको 1.9 ट्रिलियन तक टोटल 3 को लेके जाए। तो उस वक्त हमें, या नवंबर और दिसंबर के दरमियान, तो वहाँ हमें देखना होगा कि हमें कितने कितने परसेंट बाहर निकलना है। सारी चीज़ें उसी कैलकुलेशन के ऊपर हैं। और देखो अभी जो सब ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ दिस शटडाउन, मैं इस टॉपिक को नहीं टच करना चाहता क्योंकि ये टोटल फाइनेंशियल टॉपिक है, और फाइनेंशियल टॉपिक का मीन्स इट्स इज़ नॉट समथिंग लाइक इम्पैक्टिंग एनीथिंग ऑन सम स्पेसिफिक। ये टेक्टिक मूव्स भी हैं सारी की सारी। यहाँ गवर्नमेंट शटडाउन मीन्स आपका ट्रेजरी बिल सारे रुक चुके हैं, आपके फाइनेंशियल बिल्स रुक चुके हैं, बजट दैट इज़ बजट अप्रूव नहीं हुआ तो फंडिंग नहीं हो सकती। सिर्फ एसेंशियल मूव्स हैं जो मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को उस पर डाल के दिए हैं, अल्लाह भला करे, टेलीग्राम के ऊपर पूरी, यानी कि जो कुछ हो सकता है मैंने सब कुछ लिख के उस पर डाला हुआ है। सो यू हैव एवरीथिंग अबाउट दिस, तो बिल्कुल मिसलीड नहीं होना है इसमें। देखो इसमें जो फ़ायदा क्या है वो क्रिप्टो को होना है। क्रिप्टो को क्यों और गोल्ड को होना है? वो क्यों होना है? इसलिए कि जो एक कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर है वो गोल्ड के ऊपर ज़्यादा है, और इस वक्त क्योंकि बुल रन के अंदर हैं हम, तो वो आप गुड शॉर्ट टाइम प्रॉफिट इसमें से बुक किया जा सकता है। थर्ड जो मैं अभी समझ रहा हूँ कि ये वो उसी तरफ का है कि जहाँ इसको अफेक्ट को जो है प्रेशर डालकर जो है रेट कट की तरफ लेके जाया जाए, और सिमुलेशन चेक मेरे हिसाब से जो है स्टिमुलेशन चेक जो है वो अब उसकी बारी आ सकती है कि अनाउंस हो सकते हैं, और प्रिंटिंग ऑफ मनी भी हो सकती है। देखो इस महीने कोई रेट कट का, यानी नवंबर अक्टूबर के अंदर रेट कट का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई एडहॉक मीटिंग होकर इस महीने हमें एक रेट कट मिल जाए जो कि 0.5 से 0.7 तक का एक्सपेक्टेड है। एक हैवी जो है वो हमें रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर अभी नवंबर में नहीं, अक्टूबर में नहीं हुआ, तो नवंबर के अंदर जो है 0.75 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें रेट कट मिलेगा हैवी उससे जो है। और फिर एक दिसंबर में हमें मिल जाएगा अराउंड 2.5 का, तो दैट मीन्स 1.25 का जो है ये कंप्लीट साइकिल इस साल का कंप्लीट हो जाएगा। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई कि जिनको हमने देखना है। मीन टाइम आई थिंक आप लोग इस बोर हो गए हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई लाइक नहीं कर रहा है, और अभी तक सिर्फ बहुत ही कम लाइक्स मिले हैं, और लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। आई बिलीव सो, अगर हैं तो इसको ज़रा आप तेज़ करो, और मैं जब तक लोगों के अब सवालों के जवाब देखता हूँ कि किसने क्या टेक्स्ट किया है, तो लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको ज़रा फॉरवर्ड कर दो। मीन टाइम मैं जब तक आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, इसको आप फॉरवर्ड करो और शेयर करो। आशिक थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। किब्स वालेकुम सलाम भाई। सलीम वालेकुम अस्सलाम। मुराद साहब क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। ईतिफ़ाई अपडेट्स है, ईतिफ़ाई की भी अपडेट आप लाइन पे आइए, मैं 1 बाय 1 सबको देते रहूँगा, टाइम है मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम एस शाहीन शाह साहब। किप साहब सैमसंग कैन स्टोर क्रिप्टो, जी कैन डू दिस। सैमसंग की जो अभी Z Fold है इसने मार्केट में काफ़ी पेनिट्रेट किया है, और ये काफ़ी मार्केट कैप्चर करना जा रही है, और मुझे लगता है कि आईफोन जो है वो बैक स्टेप ले सकता है, क्योंकि जो इनोवेशन इनकी है वो कुछ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कैमरा चेंजेस से है, लेकिन सैमसंग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है अभी, और बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम मुराद। राह जन्नत थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस थिंग्स। सर क्या लगता है मार्केट नीचे जाएगी? 6 अक्टूबर वाली थ्योरी है सर। अभी मैंने पूरी समझा दी कि मार्केट का क्या पॉसिबिलिटी है मेरी नज़र में, बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। XRP गो बैक्स बिल्कुल गलत है सर, इसकी अब XRP 1 पे नहीं जाएगा। सर क्या लगता है मार्केट नीचे जाएगी? सर मैंने अभी समझाया है सब कुछ। सर जी आर्ट्स कब उठेंगे? सर आर्ट के उठने का टाइम आ गया, खुश हो जाएं, 5 से 7 दिन के अंदर आपको आर्ट्स चलते हुए, बल्कि अभी चल ही रहे हैं, और आर्ट्स के चलने का टाइम है। XRP सर मेरे हिसाब से $5 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। क्या $5 प्लस कर सकता है मार्केट नीचे की? सर आपने कई दफ़ा ये सवाल किया है, और उसका मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर जवाब दिया है आपको जैन साहब। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो जब मैं लाइव पे लूँगा तो आप आ जाइएगा, देन वी विल टॉक 1 to 1। भाई आपको कौन सा नशा करते हैं? सर जो आप मुझे दे दें। ठीक है जी,
जवाब दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ राइट टाइम टू बाय रिस्की बट वाइज बिट वाइज। ओके सर, इट्स अ राइट टाइम टू बाय। सर देखें, बाय राइट टाइम तो हमेशा ही होता है। अब आप थोड़ा सा लेट होते जा रहे हो और थोड़ा थोड़ा करते करते आप जो है एग्जिट लिक्विडिटी बनोगे। वालेकुम अस्सलाम खाना बदोश। सर सोल का एक सेकेंड, ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं ना जी। यू कैन मैनेज, ओके ओके। वालेकुम अस्सलाम नदीम। वी कैन सर वी हैव टू वेट फॉर द एग्जिट, लेट्स से 2 to 3 months। डिपेंड करता है कि जहाँ पर टोटल 3 कहाँ पहुँचता है और USDT की दर डोमिनेंस हमें क्या देती है, और ईथ BTC हमें क्या दे रहा है, अब क्या बता रहा है। सर हमारे पोर्टफोलियो जिधर थे उधर हैं 6.8। सर अभी आप बस थोड़ा सा वेट करो, इस महीने के अंदर आपको बिल्कुल मूवमेंट नज़र आएगी। वालेकुम अस्सलाम। सक्सेसफुल लाइफ जो है बॉस अभी तक उठे नहीं। गुलजी बिल्कुल बिल्कुल सब सही है। C98 निकलना चाहिए सर, जाएगा C98 के अंदर है, दम है। आफाक साहब वालेकुम अस्सलाम। आर्ट्स कब तक उठेंगे सर? आर्ट्स बिल्कुल उठेंगे, इसी महीने आपको आर्ट्स उठते हुए नज़र आएंगे। सर वी आर लुकिंग फॉर ओनली 1x इफ़ इट्स हैपन। सर आप 1x बस आप देखो कि 3x आपको इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे, लेकिन हाँ डिपेंड करता है आपने कौन से कॉइन्स लिए हुए हैं। लेकिन यही है कि मैं 5x तो देखो 5x की मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना वो रेयर केस है कुछ कॉइन्स के अंदर, वरना 5x वाली कहानी है नहीं यहाँ पर। 3x तक की कहानी है, 3x तक कुछ कॉइन्स हो सकते हैं, लेकिन 5x की कहानी बहुत कम है। लेकिन अगर बायला का आपको कुछ ऐसा चांस मिल जाता है 5x वाला, तो वहाँ आप ज़रूर ये जो है ना एग्जिट उसमें से लेना, क्योंकि मार्केट आर्ट्स के अंदर इतना पैसा लाएगी नहीं। तो 5x की कहानी ज़रा टाइट है। 3x की जो है पॉसिबिलिटी है, बहुत से कॉइन्स जो हैं आपको 3x करते हुए नज़र आएंगे जिनका मार्केट कैप कम है, लेकिन 5x भी वही करेंगे बहुत कम जो कि जिनका मार्केट कैप का वो है, जो हैवी मार्केट कैप के साथ हैं वो 5x नहीं करेंगे, वो 3x भी अगर कर जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नदीम साहब हैवी करेक्शन आ सकती है। हैवी करेक्शंस मींस आपको बताया BNB अपडेट से BNB 1500 तक जा सकता है। बट सर व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग ऑफ? सर बिल्कुल वी आर टेकिंग ऑफ। XRP सर मैंने अभी आपको बताया 5 तक जा सकता है। डॉच 1.9 और फिर उसके बाद 0.9 और पॉइंट के बाद 1.2 है, लेकिन इसका अच्छा है कि वो 1.5 की भी हम देख सकते हैं, यानी दैट मीन्स 0 तोड़ के ये 1 क्रॉस करेगा। 110 पे बाइंग करनी चाहिए, बिल्कुल सर 110 पे बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। ट्रू और अकाला? सर अकाला ज़्यादा बेहतर है, ट्रू भी अच्छा है। आर्बिट्रम की क्या कहाँ तक जा सकता है? सर भी मैं बताता हूँ, आप लाइन पे आ जाइए। बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। ससीब साहब सोल, सर सोल 580 तक जा सकता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, पलामा बताइए सर पलामा का बताइए, पलामा जूनियर कॉइन आया है? सर नए कॉइन पे तो बिल्कुल आप हाथ ना रखें, क्योंकि नए कॉइन की कोई हिस्ट्री नहीं होती और इस वक्त सिर्फ ये रख पुल करने के लिए आए हैं लोग। अमेरिकन जी चावला साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? सर ट्रू अपडेट से मैं देता हूँ, सोल की अपडेट भी मैंने दे दी है भाई। सर डॉट में $4 से एंट्री ली है 1500 का। सर डॉट में 3.5 पे आपको जब था 3 पे था तो वहाँ लेना चाहिए, 4 पे ले ली, ठीक है। ये 9 से 12 तक जा सकता है। XLM सर XLM अच्छा है, होल्ड कीजिएगा, इसको बना के रखिएगा। चलें अब काम करते हैं कि हम सब पे लाइन पे लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे ओपनिंग बैट्समैन मौजूद हैं। सबसे पहले अबरार साहब, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ओपनिंग बैट्समैन के साथ। जी अबरार साहब, ये हमारे खामोश सिपाही हैं, हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। अब किसी और ने आना है, उनको ले लेते हैं हम। जी मुराद साहब और शाहवाला साहब, जी और किसी ने आना है तो रिक्वेस्ट कीजिए, मैं लाइन लेता हूँ। करंट पोजीशन ये है कि इस वक्त BTC 1.2250 पे चल रहा है, इथेरियम 4472 के ऊपर है, XRP 3.03 पर है और BNB जो है 1100
37 के ऊपर है, 1137 के ऊपर है। खालिद साहब क्या हाल है आपके? जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही पूछ रहा था कि प्लाज्मा नया कौन आया और वो बहुत बड़ी कंपनियों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। वो इना कॉइन का सेम सेम स्ट्रक्चर है उसका। सर इस स्टेज के ऊपर मैं किसी भी नए कॉइन के अंदर जाने के लिए आपको नहीं एडवाइस करूंगा, चॉइस इज योर्स। क्योंकि ये टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ देखो, नई कंपनी को जो भी है ना, वो उनको लिक्विडिटी चाहिए अपने कॉइन को पंप करने के लिए। तो वो ऐसे ऐसे कॉइन्स लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को हम्म। लिक्विडिटी एक्सेस बनाएंगे और अपने कॉइन्स को पंप करवाएंगे। बाद में उसमें से पैसा निकालेंगे और फिर वो अपने कॉइन को पंप करवाएंगे। इस वक्त आपको बहुत से कॉइन नए ऐसे मिलेंगे कि जिसमें लोग आएंगे, वो डाल के उसमें से अपनी लिक्विडिटी हम्म। निकालेंगे और फिर जो है उनके जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनको उनको लेके चलेंगे। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि किसी भी नए कॉइन में इस वक्त करें, क्योंकि देखो अगर प्रॉपरली कोई अगर कॉइन होता है ना, तो वो अब तक दूसरे टाइम के अंदर आ चुका होता है, अपनी मार्केट टेस्ट कर चुका होता है। लेकिन इस स्टेज पे जब हम बिल्कुल बुल रन के नज़दीक हैं, हमें बहुत एहतियात रखनी है कि अपने पैसे को इसमें ऐसी कॉइन में नहीं फंसना है कि आप इसमें फंस जाओ और बाकी जो है फिर हमारे जो रेगुलर कॉइन है वो उठना शुरू हो और फिर हम वहाँ पर जो है बैठे रह जाएं कि भाई ये तो मैं फंस गया क्योंकि आपने उसको ले लिया। तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा, बट इट्स योर चॉइस। ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम वैसे वालेकुम उसका सर। मैंने सर्च किया ना, जी न्यूज़ का जो उसका सारा पेपर वर्क किया तो वो बहुत अच्छा क्यों जा रहा था। चलो सर, मैं सिर्फ दुनिया में वो तो $2000 वो सुई इतना, से मैं दिक्कत है। $2000 में वो इतना जबरदस्त पेपर बन जाएगा। उसका ब्लैक वाइट पेपर इतना जबरदस्त बन जाएगा सिर्फ $2000 के अंदर। तो वो पेपर वर्क पे छोड़ें यार। इस वक्त सिर्फ आप ये देखें, आप आपको अपना पैसा अजीज है तो आप उसको होल्ड करें। आप उस नॉन कॉइन के अंदर जाएं, रिस्क ना लें, रिस्क का टाइम नहीं है। ठीक। सर प्लीज मुझे बताना एपिक का क्या टारगेट है बुल रन में। एपिक। इस एपिक का जी सर, क्या टारगेट है बुल रन में। एक सेकेंड। आप एप्टोस का बहुत बता रहा पूछ अच्छा रहा है। एप्टॉस की बात कर रहे हैं? हम्म। एपीटी एप्टॉस रुके, मैंने लास्ट टाइम बताया था, इस वक्त 5.27 के ऊपर चल रहा है भाई एप्टॉस। और सर ये मैंने नीचे मेंशन किया, देखना देखिए, पी ये नीचे मैंने कमेंट किया है। एप्टॉस की बात कर रहे हैं ना आप? सर एपिक एपिक। एपिक की उसकी क्या टिकर क्या है? मैंने सुना सर नहीं है ये तकरीबन कॉइन। सर ये इसके स्पेलिंग है PEEPIC। ओके एपिक। ओके हाँ, एपिक चेन की बात कर एपिक रहे जी हैं, सर। 1.75 पे चल रहा है। जी जी जी, हाँ हाँ, ये वो एपिक जस्ट फाइन। ये 1.75 पे चल रहा है। ये इसका जो ऑल टाइम हाई था भाई, वो 3.2 था, जो 2025 में अगस्त में बना है। और ऑल टाइम लो इसका 0.7 है। ठीक है, इसकी जो 30 मिलियन की सर्कुलेशन के अंदर है, वालेकुम सर्कुलेशन के अंदर सलाम। कम है। तो देखो, अगर इसको पंप कराना चाहें तो ये पंप करवा सकते हैं, ये अपना ऑल टाइम हाई दोबारा पकड़ सकता है अगर इसको पंप ये लोग पंप कराना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है सप्लाई नहीं है। ठीक है जी। सर और ये इसकी बुल इसके रन जो में क्या इसका कहाँ तक वॉल्यूम जो सकता था है। वो 10 मिलियन था 24 आवर्स का। जी 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 सर, ये कहाँ तक जा सकता है ऊपर। देखो, अगर ये पंप कर देखो, इसको इसमें इतना वॉल्यूम वो नहीं है, तो ये अगर पंप कराना चाहे तो अपना ऑल टाइम हाई मार सकता है। अगर हम इसको होल्ड करें तकरीबन महीना डेढ़ दो, ये जा सकता है $5 में। आपके पास टाइम में 3 महीने का है। इस 3 महीने के चले अंदर अगर मैक्सिमम अगर अगर हम एक महीना इसको होल्ड कर ले, अभी बाय करें तो ये जा सकता है $5 4 तक तक। देखो, मैं 5 तक की तो बात नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन ये है जी कि 3 तक तो जा सकता है। 3 तक जा सकता है। हाँ, 3 तक जा सकता है। तो सर डोज कहाँ तक जा सकता है इस 3 महीने के अंदर जी, अंदर। डोज डोज। डॉच जो है वो 1 पॉइंट रोज जो जा सकता है रेंज है 60 से 1.5 जाना 65। चाहिए, लेकिन 0.7 के ऊपर हम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालते हैं और 0.9 के ऊपर कुछ प्रॉफिट निकालेंगे और 1.2 के ऊपर मैं इस पे जो है 90% बाहर आ जाऊंगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, वालेकुम जुनेद है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जुनेद बात कर रहा हूँ। अच्छा राजपूत भाई, ये जो एपिक है ना, ये अच्छा अभी हम लोग जो एनालाइज करते हैं ना, वो प्रीवियस जो डाटा होता है चार्ट्स पे, वो देख के करते हैं कि उसका जो प्रीवियस मार्केट कैप है
और चार्ट के कैंडल स्टिक पैटर्न, जो भी कैंडल स्टिक, हर चीज़ देख के एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई ये कहाँ जा सकता है। अभी ये एपिक है, ये 2025 का है, तो इसमें एक तो आप ये नहीं पता कि क्या कर सकती है टीम और क्या, तो ये ऐसे समझ ले कि हवा में तीर मारने वाली बात होती है। कोई पता नहीं, ये तुक्का लग जाए तो समझो $100 पे भी चला जाए अगर टीम अच्छी हुई, नहीं तो यहाँ से रग पुल भी हो सकता है, कुछ भी क्योंकि हो सकता है। इसके अंदर जो है ना वॉल्यूम वो नहीं है, आपका सर्कुलेशन सप्लाई इतनी बड़ी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, अपना पैसा निकाल के भाग तो सकते हैं, या इसको जो है ऊपर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो टीम के तो बिल्कुल हम सही नहीं है। ना ऐसे जी एनालाइज कर सकते, नहीं बता सकते कि ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी न्यू कॉइन है। ऐसे तो कई आपको मिलेंगे सर जैसे मैंने ना इस पे करीबन $2 पे ना इस पे मैंने एंट्री ली है लॉन्ग की, तो ये भी नीचे आ रहा है, तो मैं इस पे ना माइनस में हूँ। अगर ये मेरी एंट्री पे आए 1 2 4 दिन में, हफ्ते में अगर एंट्री पे आए, इसको क्लोज कर दूँ फिर? चॉइस अच्छा इज मेरे भाई, योर्स। मैं ना आपको एक फॉर एग्जांपल आपको मैं दूंगा, याद है बायो टोकन आया था एक, बायो प्रोटोकॉल, जी जी जी, बायो बायो रिमेम्बर? बिल्कुल। वो कितना वो कितना गया था, और नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोगों ने ना उसको बाय करवाया, और उसके बाद जी 90% वो नीचे आया। ऐसे एक जी टोकन मैं जी आज देख रहा था, AVNT नाम करके, वो जी उसमें जी भी बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पंप हुआ है। तो जी जी डेफिनेटली मैं यही कहता हूँ कि जो नया टोकन है यार, उसमें ना जाओ, अगर जाना है तो 90% 80% जाओ। ये भी तो देखो ना यार, जिस टीम ने कोइन लॉन्च किया, उन लोगों ने पैसा निकालना है, और तुम लोगों से ही निकालना है। बिल्कुल। ऐसे ही एक वो क्या था, आईसीपी था, वो भी ऐसे ही गिरा, ऊपर से बहुत नीचे आया। यार आईसीपी अभी बहुत अच्छे जोन पे है। मैं ग्रुप में भी कितनी बार गौरी भाई भी बोल चुके हैं, वो अच्छे जोन पे है, वो उसमें अभी अच्छी एंट्री बन सकती है लॉन्ग चले रन में। सर। देखो भाई, सबसे सर इंपॉर्टेंट मुझे चीज है, आप लोग ये देखो सर कि ये नए कॉइन जो भी अभी इस वक्त लॉन्च कर रहा है ना कॉइन अपना, तो वो अपना पैसा बनाने के लिए कर रहा है, क्योंकि ये बुल रन टाइम है। अगर जो सीरियस टीम है वो, अगर उसने आज से 1 साल पहले किया होता ना, तो फिर लॉजिक समझ में आती, क्योंकि उसने वो अपना खर्चा बेयर कर लेता है। इस वक्त उसे मालूम है कोई भी लॉन्च करेगा, अपना पैसा निकालेगा और निकल जाएगा। तो मैं फिर यही आप लोगों से कहूंगा कि नए कॉइन में जाने से बेहतर है आप वो पुराने जो रिलायबल और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनके अंदर आप एंट्री लो, यार क्योंकि अब आप आपके लोगों के पास सामने रिस्क ये रिस्क का देखो, टेस्ट टाइम नहीं है। आप लोगों के सामने ये देखो, केक कितना अच्छा गया यार, और कितने ऐसे कॉइन्स हैं जो पुराने लोग भूल भी चुके हैं लेके, इवन के लोग लेते ही नहीं। नए नए टोकन की फोमो में आके जो भी नया लॉन्च होगा, केक का मैं 15-20 एक्स तकरीबन होगा। 6 महीने से लोगों को कह रहा था कि केक लेके रखो। जी, हर हर कब से लाइव के गौरी अंदर भाई केक बोल का रहे कहा है मैंने। हैं, बिल्कुल, और वो अच्छा गया माशाल्लाह। तो हम्म अभी जाएगा, वो कर दिया उसने, अभी क्योंकि जाएगा, गौरी वो भाई केक जाएगा, एवेक्स जाएगा, अपना यार लिंक जाएगा, तकरीबन क्रो है। 50% ऑफ होक है, जी 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 भाई। 50% का अस्सलामुअलैकुम। गेन करके है। जी अस्सलामुअलैकुम जी, गौरी भाई, वालेकुम अस्सलाम रिजवान कैसे हैं, साहब। खैरियत है? हाँ, अल्लाह का एहसान। अच्छा गौरी भाई, काइंडली थोड़ा ओंडो, डार्ट और एआरबी के बारे में कुछ लेटेस्ट देखिए, अभी आर्बिट्रम भी अपना। बेहतरीन है, ऑन्डो भी अच्छा है, और अपना डॉट भी है। डॉट का तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है जब उठेगा ना तो आप लोगों को परेशान कर देगा कि कहाँ जा रहा है, और ठीक है। ये लास्ट में चलेगा। यानी कि जब आप देखोगे ना, ये बिल्कुल XRP की पोजीशन के अंदर है, ये एक्स एक्स बिल्कुल, क्योंकि जितना ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो इसकी तरफ से आपको शक नहीं होना चाहिए। टाइम लेगा लेकिन चलेगा सही सही। जी। ओंडो के बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल से बता दें। देखिए, ऑन्डो की जो इस वक्त पोजीशन है, डाउटफुल। देखो, सारे इस वक्त तो जितने भी कॉइन हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिनसे आप स्टॉक हो कि जिनको आप कहोगे जी 100% सही है। सब के जी सब जी, डाउटफुल है। ठीक है। ठीक है ना, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं इनको होल्ड करके रख लूं, या ये क्रिप्टो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। सिर्फ आपको टाइमली जो है प्रॉफिट निकालो और छोड़ दो वाली, और स्पेशली आल्ट कॉइन अगर आप जिस पर रिलाई कर सकते हो, वो सिर्फ 2 कॉइन 3 कॉइन है, दो कॉइन तो स्पेशली इथेरियम है या BTC है। इसमें आपको BNB, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि ये जो आपकी BNB है, अपना ऑल टाइम बाइनेंस है। हाई लगा रहे हैं। हाँ, ये इसने बनाया 1500, इसका ऑल टाइम बनेगा इंशाल्लाह। ये सही। मैंने 2 साल 2.5 साल पहले कहा हुआ था, और इसका 580 सोल का है, यानी 380 से 580 के दरमियान जो है सोल आपको लेके जाएगा। लेकिन BNB 1500 तक का टारगेट है, जिसके पीछे टीम काम कर रही है ऑलरेडी। देखिए, ऑन्डो क्या सोल का प्रॉब्लम टारगेट क्या है, है अच्छा ऑन्डो नया में प्रॉब्लम क्या है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई का इल्म नहीं है।
वो मैक्सिमम सप्लाई इसके अंदर नहीं है। टोटल सप्लाई इसकी 10 बिलियन की है, बहुत हैवी इसके अंदर है। और इसका वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा, देखिए इसकी सप्लाई के हिसाब से इसका वॉल्यूम नहीं है। 183 मिलियन का 24 आवर का वॉल्यूम है, यानी इसमें मूवमेंट इतनी नहीं है। इसकी अनलॉक जो है वो स्टिल 4.5 बिलियन पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर इस वक्त, यानी जो अनलॉक की जो डॉलर्स की वैल्यू है 4.59 है। होल्डर्स इसके 165,000 है। तो इसका अच्छा जो गौरी भाई, all-time अभी high मैं था इधर भैया, बात करूंगा कि फिर मैं जाऊंगा। 2.14 था और लोअर 0.08 है, तो ये ऑलरेडी मिडिल के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर जब आपकी बाइंग से ऊपर आता है, प्रॉफिट आता है, तो आप देखिएगा इसको क्या करना है। लेकिन अभी आपके पास ये 3 महीने हैं जिसमें आपने अपना प्रॉफिट लेना है। जी जुनेद, आप कुछ कह रहे थे? थैंक यू जी। हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे एक बात करनी है, फिर मैं जा रहा हूँ। भाई, आप अपने लोगों को प्लीज़ समझा दें कि ये ना, ये नीचे भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई सोमी नाम का कोई ना, मैं उसे देखा, वो भी नया है। मतलब कि जो भी नया कोइन आता है ना, ये मार्केट मेकर स्पेशली टीम मेंबर्स क्या करते हैं कि अपने लोगों में ना, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनमें फोमो क्रिएट करते हैं। वो कैसे कि पंप करवा के कोइन को, और मार्केट में न्यूज़ छोड़ देंगे कि भाई ये $2 पे जाएगा, $10 पे जाएगा, और अपने लोग बाय कर लेते हैं। ओ, याद है गौरी भाई क्या कहते हैं कि एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं, फिर वो कॉइन डेफिनेटली नीचे आना है। क्योंकि उन लोगों ने, जब तुम लोग वहाँ पे फंस रहे हो ऑल टाइम हाई पे न्यू कॉइन में, वहाँ से वो टीम डेफिनेटली सेल करेगी। वो 70 to 80 to 90% नीचे आएगा, वहाँ से अल्लाह के बंदो वहाँ से बाय करो। भाई मैंने जो मैंने भी आपको all-time चंद दिन high पहले एक एग्जांपल डाली थी बूट की, क्यू बोर्ड की, कि हाँ। उसके अंदर जो है बस आपने शार्पली निकल गए। अब देखो बिल्कुल जीरो पे आके पड़ा हुआ है, वो उठा, आप लोगों ने बोला जब भाई खरीदना है, देखो ना, बिल्कुल नहीं खरीदना। कोई भी कॉइन में एकदम से ग्रीन 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 कैंडल आ नहीं ना सकती यार। डेफिनेटली वो सेल करेंगे, तुम लोगों से ही पैसा बनाना उन लोगों ने, तो ऐसा ना करो प्लीज। और सबसे पहले ठीक है भाई, अभी इस वक्त ये जो टाइम है, इसमें नए कॉइन में घुसने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो टेस्टेड नहीं है। इस वक्त सिर्फ टेस्टेड कॉइन्स के अंदर अपना पैसा डालो, क्योंकि अगर आप उसमें फंस गए तो आपका पैसा फंस जाएगा और आप बुल रन मिस कर जाओगे। तो ऐसी हरकत नहीं करना नहीं, भैया कि देखो किसी भी नए कॉइन में जाओ। भाई टीम्स देखो अगर कॉइन अच्छा है, जैसे ये एवीएनटी मैं देख रहा था, टीम अच्छी है इसमें, लेकिन ये भी हो सकता है बायो जैसे जाए, लेकिन ये 70 to 80% डिप दे, वहां से उठाओ ना यार। वहां पे दूसरी लोगों चीज, ने बाय देखो कर दूसरी कर चीज ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने पैसे हाथ में रखे हुए हैं तो आप लोग ऑलरेडी लेट हो रहे हो। आप लोगों ने क्यों नहीं बाइंग की हुई है? कि जो इस वक्त आप अगर किसी भी कॉइन के अंदर जाने की बातें करो, इस वक्त तो आपकी शॉपिंग कंप्लीट होकर आप लोगों को सुकून से बैठना चाहिए। सिर्फ आपको तो अभी एग्जिट की बातें करना चाहिए, खरीदने की बात ही नहीं करना चाहिए। जी जी ये खरीदने की बात ही नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी मार्केट की क्या सूरत हाल है? ये नीचे जा रहा है बहुत। नहीं, मार्केट को आपको मैंने उसमें टेलीग्राम में ही बताया हुआ है ना। देखो ये अगर ये जो है अभी आज वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर, इसको इन्होंने फेक पम्प दिया हुआ है। और अभी ये हफ्ता जो है 6 से 7 दिन जरा क्रूशल है। मंडे आपको थोड़ा सा और डंप नजर आ सकता है। देखो अगर ये 124 तोड़ देता है, यानी आपका जब ये ऊपर चल रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये तोड़ देता है और फेक आउट नहीं करता है तो 128 तक जाएगा। वरना अगर ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई से नीचे से अगर वापस आ जाता है तो फिर ये जो है नीचे का सफर करेगा थोड़ा सा, कि जो 110 की तरह 117 से 110 और 110 से फिर जो अगर ये जाता है तो 107 बहुत मुश्किल है। लेकिन 117, 110 और 107 ये 3 जगह हैं कि जहां तक ये इन 5 दिनों में टेस्ट कर सकता है। और अगर ये ऑल टाइम हाई तोड़कर फेक आउट नहीं करता है, 16 से भी जी 16 से भी कम बैक कर सकता है ना। 16-17 के हाँ एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल 17 से, देखिए ये जोन जो है ना 17 से कम बैक कर सकता है। उसके बाद ये 100 फिर जो है 107 से कम बैक कर सकता है, वरना या फिर 110, यानी 110, 107 और 117 ये 3 जोन है जहां से ये कम बैक कर सकता है। मैं शायद CME गैप भी है थोड़ा सा माइनर सा। नहीं वो बिल्कुल आपकी सही बात है। वो नीचे जो है सीएमई गैप, वो सीएमई गैप देखो कभी भी फेल हो सकता है, वो रिसेशन में भी फेल हो सकता है, वो इशू नहीं है। 98 की जो बात है वो अब इस स्टेज को, अगर देखो ये 128 पे चला गया ना तो फिर ये 98 नहीं आएगा। जी सही ठीक है ना, अगर 128 निकल जाता है तो ये आपको 138 का जो है यानी 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 138 का करेगा। क्योंकि देखो वहां पर जहां भी ऑल टाइम हाई बनाएगा वहां पर रुकेगा नहीं, उसको नीचे आना है और उसको नीचे आना चाहिए। क्योंकि फिर वो जो है आपका डोमिनेंस जो है टूटेगी, वहां से जब नीचे आएगा तो वो पैसा निकल के जो है आर्ट्स के अंदर आएगा, फिर वहां से हमें आर्ट्स चलते हुए नजर आएगा। जी, वहां से हमें आर्ट्स चलते हुए नजर आएंगे।
तो ये भी जो भी अभी नया ऑल टाइम हाई बना के रुकेगा, वहां से मार्केट दोबारा बीटीसी दोबारा नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब अगर 128 से आता है तो फिर आपको ये वाले जोन दोबारा मिलेंगे जो जहां पे अभी खड़ा हुआ है 122, 117, 117 फिर आपको लास्ट जोन मिलेगा। उसके बाद फिर वो 138 की तरफ भागेगा, और फिर जब 138 तोड़ेगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अब ये वापस आएगा या नहीं, क्योंकि फिर वापस आने के बाद जो है ये रुकेगा थोड़ा सा, इथेरियम चलेगा, हमें अपना आल्ट कॉइन्स की रैली नजर आएंगी, और फिर मार्केट क्रैश होकर कहानी खत्म करेगा। सही। जी। तो एक कॉइन है कोई स्कैल्पिंग के लिए? नहीं, डेली स्कैल्पिंग बेस के में लिए या मैं दो दिन? कोई इसमें स्कैल्पिंग के लिए आपको नहीं दे सकता कॉइन्स, वरना तो सारे कॉइन अगर आप 5 मिनट के टाइम जोन पे लगा के देखो, बॉलिंजर लगा के, आपको सारे कॉइन स्कैल्पिंग के नजर आएंगे। अगर आप स्मार्ट हो तो आप उसमें कर सकते हो, देखते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इस दौर के अंदर आप स्कैल्पिंग पे जाओ, आप फंस जाओगे। पर सुई सुई तो क्योंकि अच्छा है वैसे सुई वैष्णव जी। अच्छा है, बिल्कुल सुई अच्छा है। सुई लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म मीन्स अच्छा जाएगा ऊपर। ये ऑलरेडी 3 दफा आपको दे चुका है, ये 3x। जी जी। जी जी, अराई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मैंने ये पूछना था थीरेफाई के बारे में कि मेरी उसमें 53 की फिलस की बाइंग है, हम्म तो अभी क्या उसमें कुछ प्रॉफिट लेना चाहिए या अभी रिस्क में छोड़ना चाहिए, और ऊपर जाएगा? भाई देखो, अभी तक मार्केट जाना शुरू हुई है ना, अभी तो मार्केट नहीं गई ऊपर। अगर आप वो प्रॉफिट रोक के बर्दाश्त कर सकते हो, आपको तकलीफ परेशानी नहीं होती है कि मार्केट अगर नीचे जाए वो दोबारा आपका प्रॉफिट छोड़ दे, तो आप बिल्कुल रहने दो उसको, और वेट कर लो कि आपकी जो है जहां से हमने एग्जिट लेना वहां से निकलना है, या आपको अगर 3x हो जाता है तो उसमें से 30% बाहर निकल जाओ, और अगर आप समझते हो कि नहीं आपको निकल जाना चाहिए तो चॉइस इज योर्स भाई। लेकिन प्रॉफिट अगर आपको आप ये देख लो कि 3x हो जाता है आपको, तो उसमें से आप 50% या 30% बाहर निकलो। Assalamu alaikum, sir. How are you? जी अस्सलाम फाइन, वालेकुम थैंक यू सर। कनिष्का। Sir, I have a bunch of Ibex and Avalanche. So, do you think it will cross the all-time high like Avalanche? Both will do inshallah, or it will reach in any case. And I'm not a financial advisor, and this is not a financial advice, but AVEX and Aave and this Link, these coins are very good coins. What about Optus, sir? Optus? Aptos is also good. It's good. Okay. Thank you, sir. जी Thank you very much. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भोला खान। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे आपसे पूछना था, इथेरियम का लॉन्ग टर्म टारगेट सर आपका क्या है? 2030 का जो बुल रन आएगा तब तक, तब का 30,000। और इस साल का? देखिए 2030 का जो बुल रन आएगा उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि इसको 25 से 30 हज़ार करना चाहिए। 25 से 30 है। और सर इस बुल रन का आपने क्या टारगेट सेट किया है? इस बुल रन के अंदर देखिए ये 7,000 से 10 के दरमियान है। 9 भी हो 7 से सकता है, 8, डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी जाती है। अगर 8 ट्रिलियन जाती है तो 9,000 हो सकता है। अराउंड इसको 9 के करीब रखें, 8 से 9 के दरमियान रखें। 7 से जो है हमें वो नजर आ सकता है कि ये रिवर्स हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट कितना पंप ले रही है। तो 7 से 10 का दरमियान, 9-10 के दरमियान रखें। ठीक है। और बट सर डिपेंड मुझे 100% ये डिपेंड करता है कि मार्केट देखो रिस्की हो जाती है। 138 के बाद से मार्केट रिस्की है जब बीटीसी जाता है, या आपका हमें इस वक्त ये नहीं देखना है कि इथेरियम कहाँ जा रहा है, हमें ये देखना है कि हमारा टोटल 3 कहाँ पे पहुंच चुका है। 1.9 ट्रिलियन पे पहुंचता है अगर टोटल 3, तो वहां पर चाहे किसी भी प्राइस के ऊपर चीज हो, वहां से हमें नजर रखना शुरू करनी है, और अगर 2.2 हो जाता है तो वहां से हमें निकलना शुरू कर देना है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ना, मैं अपने बच्चों का इंश्योरेंस का ना मतलब क्या करता हूँ ना, तो मुझे सर अब बिटकॉइन लेने की तो अभी हैसियत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पर बच्चा 2 मेरे बच्चे हैं, 20-20 हज़ार डॉलर मैंने सोचा होगा। तो सर इनको इथेरियम लेके लॉन्ग टर्म होल्ड ना करवाऊँ अगले 10-10 साल के लिए उनके लिए, क्योंकि सर मेरा ही नहीं है, ये उनके मतलब होंगे। देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो टोटल डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ रिस्क कवर होती है, ठीक है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो इट मेक नो सेंस, क्योंकि उसके अंदर वो रिटर्न नहीं आता है।
हाँ, एग्जैक्टली सर। आपने रिस्क कवर करने के लिए लिया हुआ है तो इट्स फाइन, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी रखें आप, और दूसरे राइडर्स भी लगवा के रखें जिसके अंदर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट वो होती है। बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट अ इन्वेस्टर, लेट्स से आई एम नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस, बट लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ बीटीसी है कि जो आपको यानी उन बच्चों अगर आप रखोगे तो लोग आपको, बच्चे आपको दुआएं देंगे। इथेरियम तो अभी सर देखिए, इथेरियम का अभी जब तक ये 30,000 नहीं क्रॉस करता है उस वक्त तक आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि इथेरियम को कोई और चीज़ सरप्रास कर जाए। इसकी कॉस्ट बहुत है, इसकी जो है वो फीस बहुत है। हो सकता है कि बीएनबी इसको क्रॉस कर जाए, हो सकता है कि कोई और कॉइन जो है वो ऐसी सर्विस लेके, हो सकता है कि सोलली इसको क्रॉस कर जाए बाद में, लेकिन अभी तक जो है बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है एक्सआरपी से क्रॉस कर जाए। तो सर आपका लेकिन ये मानना है कि जितनी भी जो 2 बच्चों की अमाउंट है वो एक ही साथ बीटीसी में डाल दी जाए लॉन्ग देखिए, टर्म के मैं लिए? आपको ये बात, देखो क्रिप्टो जो है इट्स अ हैवी रिस्की, इसका कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन ये मैं बिल्कुल सर। अपने बच्चों की किस्मत से खेलना है, उनसे खेलना, तो मैं आपको बिल्कुल इसका मशवरा नहीं दूंगा। चॉइस विल बी योर्स 100%। लेकिन जहां आप ये कहोगे क्या ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वो ये ज़रूर कहूँगा कि जी बीटीसी जो है वो ज़्यादा सेफर है, कि जिसका फ्यूचर के अंदर रन ज़्यादा है। दूसरी ये कि आप गोल्ड करके रख लो, गोल्ड भी बहुत ऊपर जाता है। सर गोल्ड है गोल्ड सर। का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ गोल्ड, लेकिन अभी जब नीचे आएगा 2800 तक आएगा, 3200 तक आएगा, 28 से 32 के दरमियान आएगा, तो उस वक्त आप लेके छोड़ देना बच्चों के लिए। चलो चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे थैंक यू। सेफ जो है वो गोल्ड है। बीटीसी भी फ्यूचर के अंदर बनेगा, ऑब्वियसली आप लेके कुछ ना कुछ रख लेना जरूर। लेकिन मैं इथेरियम को उस वक्त तक नहीं कहूँगा जब तक ये कुछ अपने टेस्ट अपनी अपनी इनकी फीस कम नहीं हो जाती है। इनकी जो है यूटिलाइजेशन तो बहुत है, क्योंकि अभी इसकी कंपटीशन बहुत हो गई है। ये 30,000 क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो है आप इसको होल्ड करने के लिए रख सकते हो, ताकि उसके अंदर फिर एक रिलायबिलिटी आ जाएगी। 30,000 तो सर आपने बोला कि 2030 में जाके जी करेगा जी ना, जी 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 तब जी। तक पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब सर 2030 तक फिर तो सर बीटीसी भी मैं कहता हूँ काफी ऊपर चला चुका होगा ना, 500 बीटीसी 250 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह 2030 तक, राइट? 2030 तक, उसमें उस ठीक वाले है। बुल रन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, जी अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी गौरी भाई, मुझे 2 कॉइन्स के बारे में गाइड कर दें प्लीज़। क्या? एक यूजुअल है और एक जैस्मीन है, क्या ये अच्छे? जैस्मीन को भाई अब अगर आपके पास है तो बस होल्ड कर लो, जब मौका मिले तो निकल जाना। और दूसरा कौन सा है? यूजुअल। यूजुअल भी मैंने अभी ज़्यादा नाम नहीं सुना इसका। तो आप लोग ऐसे ऐसे कॉइन देखो, इस वक्त जो है ना आपके पास वो कॉइन होने चाहिए कि जो रिलायबल हैं और जो आपको पंप देंगे। यूजुअल की आपका क्या है, टिकर क्या है? USUAL। यूजुअल, ओके। यूजुअल आपका 0.05 में चल रहा है। ये बस आप समझो कि आपने रिस्क वाला कॉइन लेकर एक वो कहते हैं ना कि चांस के ऊपर लॉटरी का टिकट लेके रखो, अगर लग गई तो ठीक है, वरना टिकट फाड़ के फेंक देना। जी जी, लॉटरी का लिया मैंने। हाँ क्या लॉटरी का टिकट देखो, 73 मिलियन इसका टोटल अनलॉक मार्केट कैप पड़ा हुआ है। इसके होल्डर 21,000 है सिर्फ। ये 4 बिलियन की मैक्सिमम सप्लाई है। टोटल सप्लाई इस वक्त मार्केट में 1.4 बिलियन है, ठीक है जी। और सर्कुलेशन में भी 1.2 बिलियन है। तो ये अगर पंप कराना चाहे तो कैसे, लॉटरी का टिकट है ये, अगर ये लग गया आपका तो दे जाएगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई जो था वो भैया 1.64 था, और लो जो था 0.04 है। तो अभी 0.05 पे बिल्कुल ऑल टाइम लो पे है। आप एक लॉटरी का टिकट लेके डाल दो कि अगर ये लग गई तो ठीक है, वरना फाड़ के लॉटरी फेंक देना। कहाँ तक निकले तो लगे तो निकल जाना चाहिए, ऑल टाइम हाई पे या इससे ऊपर निकलना चाहिए? देखो, ये जो अभी तक सप्लाई इसकी खुली नहीं है ना, तो ये तो कहीं भी पंप करवा सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिसंबर 2024 के अंदर इसने ऑल टाइम हाई मारा था, ठीक है ना। अब तो नया नया आया था ना, तब हाई मरा, उसके बाद हाँ तो नहीं ना होगा। हाँ, और उस वक्त मार्केट जो थी वो बहुत हाई थी दिसंबर जी के जी अंदर। जी तो हो सकता है कि इन्होंने उस वक्त ही अपना पैसा निकाल के साइड पे निकल गए हो, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। उस ऑल टाइम हाई में इन्होंने अपना पैसा निकाला और अब इसके ऊपर छोड़ दिया हो कि मार्केट अगर जो करे करते रहे। और अगर इनकी टीम कुछ नहीं करेगी भाई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। डिपेंड करता है टीम क्या करेगी, ये इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक सर है भाई, आपका बहुत लाइव बड़ा का शुक्रिया। टाइम हर रोज सेम ही होता है? क्या टाइमिंग है सर आपकी लाइव की? सर मैं 7 बजे के बाद होता हूँ, पाकिस्तानी 7 बजे के बाद, राइट? पाकिस्तानी 8 बजे। अच्छा, पाकिस्तानी 8 बजे, ठीक है सर। ठीक है जी। और सर हर रोज आते हैं आप? नहीं, हर रोज़ नहीं आता, क्योंकि हर रोज़ जो है मैं दूसरे भी चीज़ें हैं। तो सिर्फ ये है कि जब मैं उस वक्त
मैं उस पर टेलीग्राम पे तो बिल्कुल हर वक्त रहता हूँ, जवाब जरूर देता हूँ, लेकिन डिस्कशन ग्रुप के ऊपर, लेकिन लाइव में उस वक्त रहता हूँ जब जरूरत होती है मार्केट को। जैसे अभी आज एक अनसर्टनिटी आई थी, तो कहीं लोग कोई गलत डिसीजन ना ले लें, एकदम बाइंग की तरफ ना चले जाए, तो इसलिए मैं आया ताकि लोगों को जो है वो काम डाउन करूँ कि ये टाइम नहीं है बाइंग का। चले बेहतरीन। और सर आपका जो ग्रुप है इसको सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी मेरी इसकी टिकटॉक की वीडियो है उनके ऊपर मेरा टेलीग्राम का नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर मैसेज भेजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। चावला साहब, क्या हाल है आपके? एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। चावला साहब, हेलो। यस प्लीज। हेलो। मैं अंसा बात कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक दो चीज़ें जाननी थी। मैंने कुछ कॉइन्स लिए थे, लाइक थोड़े बेहतर वाले, लाइक एडा है, XRP है एंड डॉज है। कहीं उनका कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि मैंने तीनों XRP की बहुत ज़्यादा हाइप सुनी है और मैं XRP की न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो उसमें चांसेस हैं कि वो थोड़ा, मतलब उसका चांस है कि वो दैट कैन सरपास लाइक इवन सोल, या उसको बोल रहे हैं कि ना ये ना 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 आप उसकी जरा मार्केट कैप देखिए, पॉसिबल नहीं है कि वो इतना सरप्लस करेगा इस बुल रन के अंदर, नहीं करेगा। आगे जाके अगर उनकी पॉलिसीज कुछ चेंज होती हैं, बर्न करते हैं, तो है इस वक्त इसमें अगर ये $5 क्रॉस कर जाता है, 5 से 6, तो वो इट विल बी अचीवमेंट, क्योंकि ये 0.5 से निकला है और आज जहाँ खड़ा हुआ है $3 ऑलरेडी इसने अपना हिट लगा दिए हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है टोटल वो 5 से 6 से ऊपर नहीं है, क्योंकि इस अभी तक जो इसकी जितनी मार्केट कैप है वो इतना है कि 5 से 6 में ये मार्केट में बहुत ही उधम कर देगा, यानी दूसरों का वो खा जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो अभी नहीं है, क्योंकि अगर 8 ट्रिलियन की भी मार्केट होती है तो ये 5 से ऊपर नहीं जा सकता। और आजा और पेपे का कहीं थोड़ा आजा सा पेपे आइडिया दें। पेपे तो देखिए, एक पेपे जो है वो एक समझे कि मनी मेकिंग कॉइन है, कि इसको पंप कराते हैं, पैसा निकालते हैं, वापस आ जाता है, तो इसमें जैसी पंप आए उस वक्त निकल जाएगा। होल्डिंग कॉइन नहीं है, वो प्रॉफिट टेकिंग कॉइन है। और आडा जो है वो अच्छा है, इसको आप वेट कीजिए, और ये अराउंड आपको 2x तक तो दे सकता है। लाइक ये 1.5 तक जाएगा। पॉसिबिलिटी है, देखिए अभी मार्केट किस तरह से लेती है, कि 6 ट्रिलियन के ऊपर जाती है या अपना 8 ट्रिलियन जाती है। इस दफा आल्ट्स कॉइन इतने अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है। पंप जो आएगा वो सिल्वर कॉइन्स के अंदर ही आएगा। और एक्सपेक्टेड क्या, लाइक हमें मार्केट से कब तक आउट होना है ना, कह रहे हैं कि आप मतलब मैं जितना फॉलो करती हूँ आगे पीछे क्रिप्टो न्यूज़ को, उसमें ये है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर या स्टार्ट ऑफ दिसंबर आप इसमें से एग्जिट कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर क्रैश है। इज इट सो? देखिए ये देखिए, अभी जो है हमें इसके लिए कोई भी एग्जैक्ट मंथ बताना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये है कि नवंबर दिसंबर ये मंथ्स है, लेकिन हमें जो नज़र रखनी है वो टोटल 3 के ऊपर रखनी है, कि टोटल 3 का जो एग्जिट बनता है टोटल 3 पे, वो 1 पॉइंट जहां आपको नजर आने लगे कि 1.89 1.9 ट्रिलियन पे पहुंच गई है, वहां से आप अपने कॉइन्स को संभालना शुरू कर दें। मैक्सिमम 2.2 तक आप 75% निकल जाए मार्केट से। और साथ मैक्सिमम साथ लाइक BTC, इथेरियम एंड XRP, राइट? नहीं नहीं, क्या, सॉरी, आप किसकी बात कर रही हैं? अभी मैं बात कर रहा हूँ टोटल 3 की। टोटल 3 इज अदर देन BTC एंड इथेरियम। सही, व्हाट आर दोस? जी, सारे जितने भी इस मार्केट को जो है वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हम टोटल मार्केट कैप कहते हैं कि जिसमें BTC, इथेरियम और जितने भी मीम कॉइन, ऑल्ट्स कॉइन, टोटल कॉइन्स हैं, वो सब होके वो टोटल मार्केट के ऊपर आती है। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं टोटल मार्केट कैप। हम टोटल 2 मार्केट कैप किसे कहते हैं? जिसमें BTC को हटा दिया जाता है, उसके अलावा जितनी भी कॉइन्स हैं उनका कितना कैप हो रहा है वो टोटल 2 कहलाता है। टोटल 3 कहलाता है जिसमें BTC और इथेरियम हटा दें तो वो टोटल 3 होता है, उसके अलावा सारे कॉइन्स जो है उसमें शामिल होते हैं। तो हम टोटल 3 को देखते हैं अदर देन इथेरियम एंड BTC। तो वो अगर 1.9 आप जाके देखेंगे, किसी भी आप ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल के अंदर और उसमें देखिए टोटल 3 को, उसको मॉनिटर करना शुरू कीजिए। जहां आपको 1.99 तक टोटल 3 आता हुआ नजर आए, तो उस हिसाब से उस वक्त, और मार्केट जो टोटल मार्केट कैप जो है वो आपको 6 ट्रिलियन से क्रॉस करता हुआ नजर आए। अगर 1.99 हो जाता है और 6 ट्रिलियन क्रॉस हो जाती है, मार्केट 7 ट्रिलियन की तरफ चल रही होती है, तो फिर आप देखें कि USDT की डोमिनेंस क्या चल रही है, वो 1.98 पे पहुंच गई है, यानी अभी 4 पे चल रही है, वो 1.98 पे आ जाए या 2.1 से वो 3-4 फैक्टर को देखते हुए फिर वहां से एग्जिट लेंगे।
वो मैं अगर हम जिस तरह से लाइव करते हैं वहां पर हम कॉल आउट करेंगे इसे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू। आप इसको जज़ाक फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम के अंदर हैं आप, तो आप उस पर देखें, वहां पर हम इसे कॉल आउट कर लेंगे और इट्स ऑल फ्री। आपका टेलीग्राम चैनल आपके इसी आईडी पे है, वहां से हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट आप हो सकते हैं? व्हाट्सएप पे देखिएगा, जो मेरी वीडियोस हैं जितनी भी उसमें जी जो एड्रेस है टेलीग्राम का, वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। आप उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा अपने ग्रुप का, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज डोंट फॉल इनटू ए स्कैमर्स, इट्स ऑल फ्री, देयर इज नो चार्जेस। और कोई भी, मैं दूसरी चीज है कि आई एम नॉट रनिंग एनी फाइनेंशियल लेट्स से एडवाइजर्स, और आई एम नॉट मैनेजिंग एनी पोर्टफोलियो, और किसी भी किस्म की कोई कॉइन मैनेजमेंट या कुछ लीड्स, यानी जैसे कहते हैं ना कि आपको पॉइंट्स देना कि या वो लीड्स देना या आपको, वो मैं नहीं करवाता हूँ किसी से भी। सो आपके इसी बायो में आपका है नंबर है ना? इसी में बायो में है, और आपको इसमें वीडियो जो मिलेंगी उसके अंदर हर वीडियो पे मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है। इट्स थैंक यू सो मच। @GHOURI2508। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। थैंक यू। सर जी जी एक मुराद कॉइन जी। एक कॉइन बाय किया है TIA टिया 3100 सेंट पे। टिया सही है, ठीक है, आप होल्ड करके रखो आप। TIA टीआईए कौन सा है भैया? एक सेकंड। टीआईए फ्लेसिया की बात कर रहे हैं, टिया की बात कर रहे हैं आप, फ्लेस्टिया की बात कर रहे हैं। सही, अच्छा कॉइन है, इसको आप होल्ड करके रखो। 1.5 पे है इस वक्त। जी सर, जी हाँ, ये अच्छा कॉइन है, होल्ड करके रखो इसे। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जी मुराद, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है यार, फंसा के आप निकल गए हो और खबर भी नहीं लेते हो। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एक तो गौरी भाई 2-3 सवाल थे छोटे छोटे से। एक गौरी भाई, ये अक्टूबर के महीना काफी बुलिश है XRP के लिए। अगर ये बुल रन से पहले ही इसका ETF वगैरह की वैसे इसमें पंप आ जाता अच्छा खासा, तो एग्जिट बना लेना चाहिए आपको। आप देखो, हर कॉइन से 100% बाहर नहीं आना है, कुछ मार्केट के लिए छोड़ देना है कि उसको भी फीड मिले। आप 70 अगर ये 5 तक पहुंच जाता है ना, तो आप 75% बाहर आ जाना, 25 छोड़ देना। अच्छा तकरीबन। और अच्छा गौरी भाई, जो लास्ट बुल रन था हमारा, उसके हिसाब से जो कैंडल्स थी उनकी, कॉइन्स थी, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है अब जो बुल रन आ रहा है उसके हिसाब से, अगर 8 ट्रिलियन से अबव मार्केट जाती है तो आपको लगता है वो क्रॉस करेंगे उसको, लास्ट 8 बुल रन के जो? ट्रिलियन से ऊपर मार्केट जाती नहीं जाएगी, 6 और 8 के दरमियान मार्केट है। और जिसके हिसाब से आपका टोटल 3 जो है वो 1.99 से 2.2 या 2.4 तक मैक्सिमम हो सकता है। हमें अपनी तैयारी 1.99 से बनानी है और कुछ ना कुछ बाहर निकलना है। उसमें ये देखना है कि USDT की डोमिनेंस कहाँ है। 1.99 अगर लग जाता है आपका टोटल 3 और USDT की डोमिनेंस जो है वो 3 पे, तो फिर इसका मतलब है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। लेकिन वो उस वक्त USDT की डोमिनेंस 2.2 पे होती है, तो हमें लाजमी वहां से निकलना शुरू करना है। चलें, ठीक है गौरी भाई, थैंक यू। जी बिल्कुल जी। शेख साहब, मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आपको एक लाइव में मैं सुना था आपको सबसे बड़ा पोर्टफोलियो शिबा में है जी। तो मेरा भी पोर्टफोलियो सबसे बड़ा शिबा में है। तो बिल्कुल। मेरा जानने के लिए वो कितना तक जा सकता है? देखो, इसके डिफरेंट जोन है। इसका ऑल टाइम हाई 0.8 था, यानी 408 था, राइट। हम और इसके बाद जो है इसका लो इसने जो बनाया था इसी सेशन के अंदर वो 507 बनाया था, ठीक है जी। तो अभी जो हमने जोन रखा है, देखो मैक्सिमम लोगों की बाइंग जो है, जिन्होंने प्रॉपर होल्ड किया हुआ है, वो 401 पे 402 के ऊपर है, राइट। इतनी ही लोगों की एवरेज बाइंग। मेरा 4014 में 4040 वही 14 के ऊपर और 20 के ऊपर, ये एवरेज बाइंग। इसमें 0.5 का आता है, 0.48 आता है, यानी 40.48। उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेना। कब तक जाएगा आपका ख्याल है? ये 2-3 महीने के अंदर ही जाएगा, इसी में जाएगा। उसके बाद जो मेरा टारगेट है, जो मैं समझता हूँ इसको जहां तक जाना चाहिए, वो 0.8 है। फर्स्ट अपना ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए, उसके बाद 1-0 तोड़ना चाहिए। 0.301211 तक ये मेरे हिसाब से जाना चाहिए, अगर मार्केट अच्छी मूव करती है तो। ओके, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई, मुझे थोड़ा डॉट के बारे में पूछना था आपसे कि डॉट का क्या है,
क्योंकि मेरी जो डॉट की बाइंग है वो $9 नहीं, 9 नहीं, तकरीबन 7.5 समथिंग। बड़ी खतरनाक बाएंगे, आपको बस प्रॉफिट मिल जाए बड़ी बात है ना। 9 और 12 के दरमियान है हिसाब किताब। अच्छा, हाँ, इस बुल रन के अंदर 9 और 12 तक तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ज़्यादा चला जाए, लेकिन 9 और 12 पे अगर जाता है तो बहुत से लोग जो है वो, क्योंकि देखो नीचे से बाइंग बहुत अच्छी हुई लोगों के पास, तो बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर आ जाएगा। मैक्सिमम लोगों की जो है वो 4 और 3 के दरमियान है, जो भी जिन्होंने की है ना 3.5 4 पे की हुई है, तो वो ऑब्वियसली 12 के ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे, वहाँ से फिर उसको गिराएंगे नीचे। तो उस हिसाब से 9, कुछ लोग 9 पे निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ, क्योंकि लोगों के टारगेट वही है, 9 और 12 के टारगेट है, तो 9 या 12 इसके बाद जो है ये फिर दोबारा गिरेगा। और ये ऑल्ट सीजन लगने के लिए बीटीसी डोमिनेंस का लो होना ज़रूरी है ना? देखो डोमिनेंस, आप मेरे ये समझ में नहीं आती, डोमिनेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई इंडिकेटर है। डोमिनेंस जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है जब आपका फंड बीटीसी से निकलता है और वो दूसरी टोटल 3 की तरफ मूव करता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ का पल्ला भारी हो जाता है। जब आपके पास देखो एक तराजू है, एक वजन को आप निकाल के दूसरे वाले पल्ले में डालोगे तो एक वजन ऊपर हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, राइट? तो वही डोमिनेंस है। यानी अगर पैसा अगर यूएसडीटी से आ रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है और बीटीसी के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी टोटल 3 वही है, यानी या टोटल 2 वही है, और बीटीसी के अंदर पैसा ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंस बढ़ती चली जा रही है कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि पैसा उसमें नहीं आया, राइट? अब उसमें से पैसा अगर बाहर नहीं गया और वो टोटल 3 में जाना या टोटल 2 में जाना शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि बीटीसी से पैसा निकल के उसकी मार्केट कैप नीचे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, और जो टोटल 3 है या टोटल 2 है उसका मार्केट कैप ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली वो डोमिनेंस जो है वो बीटीसी की नीचे हो जाएगी और टोटल 2 या 3 की ऊपर होगी। तो जो बेस्ट वही है, जो नॉर्मली यही होता है कि जब टोटल 3 चलना शुरू होता है, यानी आर्ट चलना शुरू होते हैं, तो पैसा उसमें मूव होता है, बीटीसी से निकलता है और यूएसडीटी से आता है। तो जब वो पैसा निकलता है तो और ऑटोमेटिकली मार्केट कैप उसका नीचे की तरफ जाता है। तो वो बेस्ट यही है कि जब 45-48% हो जाता है तो आपका जो है वो टोटल 3 जो है वो इंक्रीज हो जाता है, 58 और समथिंग उस पर जाता है, तो उसको कहते हैं कि जी जब बीटीसी का डोमिनेंस टूटेगा। बीटीसी का डोमिनेंस टूटता ही इसीलिए है कि वो टोटल उसमें जाता है, यानी ये तो एक कंपैरिजन है, एक तराजू है कि जिसमें से एक में से वजन कम होकर दूसरे में जाएगा, तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ये जो है पैरेलल, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है टोटल 2 और बीटीसी का जो हम लगाते हैं। अगर फर्स्ट करो कि सारा पैसा जब ये निकल के जाएगा ना, तो यूएसडीटी के अंदर जब जाना शुरू होगा तो ये सब चीजें जो है वो मार्केट टोटल कैप नीचे है। इसमें 3 वही देख लें आपके, टोटल मार्केट कैप, टोटल 2 और बीटीसी, जिसको आप कंपेयर करते रहे। या तो आपको यूएसडीटी अगर नीचे जा रहा होगा तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो ऊपर जा रही होगी, और जब क्रिप्टो नीचे जा रही होगी, टोटल क्रिप्टो, टोटल मार्केट कैप अगर नीचे, तो इसका मतलब है यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है। तो ये आप इस डोमिनेंस को देखना है तो आप खाली बीटीसी और टोटल 3 को ना देखो, आप 3 चीजों को देखो, टोटल 2, टोटल और यूएसडीटी। ये 3 फैक्टर हैं कि जो मार्केट को मूव कर रहे हैं। इसमें मेजर जो है टोटल 2 या टोटल मार्केट कैप एंड यूएसडीटी, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो आपका जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रही होगी, और अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगी तो क्रिप्टो ऊपर जाएगी। दैट मीन्स क्योंकि वो फिर यूएसडीटी से पैसा निकल के क्रिप्टो के अंदर आ रहा है, और अगर टोटल 3 भी नीचे जा रहा है, टोटल 2 भी नीचे जा रहा है और यूएसडीटी भी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है पैसा मार्केट से बाहर निकल रहा है। ये लॉजिक है। अच्छा, और ये एज बार का भी मुझे बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, एज बार 3 दफा प्रॉफिट दे चुका है, अभी 1 दफा और देगा आपको। ये एज बार की मेरी 0.06 की बाइंग है, होल्ड करके रखो। ये 3x तो ऑलरेडी पहले दे चुका है लोगों को, 2 दफा 3x दे चुका है, अभी फिर और देगा एज बार। तो यानी $1 तक जा सकता है। देखो ये वो कॉइन्स हैं, इस दफा आर्ट्स के लिए ये कहना है कि कौन से कॉइन कितने जा सकते हैं लिटरली बहुत मुश्किल इसलिए है। सही बात है। ये वो वाला बुल रन वैसा नहीं है। इसके अंदर जो है पैसा सिर्फ ब्लू चिप के अंदर आएगा और सिलेक्टेड कॉइन्स के अंदर जो है ये मूवमेंट होएगी, और कुछ होगा तो लो कैप वाले कॉइन्स पंप करेंगे। वो वाला पंप आपको नजर नहीं आएगा कि 100x हो गया, 50x हो गया। इसमें अगर 3x आप लोगों को मिल जाते हैं ना, तो निकलो बाहर, अपना प्रॉफिट और प्रिंसिपल को बाहर निकालो और 75% 50% बाहर हो और बाकी 25% के साथ रिस्क खेलो, इस इंतजार में कि मैं 10x पे निकलूंगा तो आप लोग बुल रन में से कुछ नहीं कमाओगे। अच्छा, आपको लगता है दोबारा बीटीसी जो है वो 70-75% बेयर मार्केट में क्रैश करेगा? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर पास्ट उठा के देखें तो मतलब हर बुल रन के बाद जो है वो करता है। हाँ, देखो बुल रन के बाद तो ऑब्वियसली आएगा। बुल रन के बाद तो 58 तक का टारगेट है। अगर 138 मार्केट जाती है तो 98 हो सकता है, सॉरी 158 जाती है तो 98 हो सकता है, और अगर 138 होती है तो 58 हो सकता है। अच्छा जी।
सही है, थैंक यू। थैंक यू जी। जी जी क्या नाम है आपका? बहुत ही डिफरेंट रब तक समझ में आ रहा है। रब दे बंदे साहब सारे, हाँ ठीक है, रब दे बंदे साहब, क्या बात है, सभी है रब दे बंदे। आप जी हुक्म कीजिए। अल्लाह दे बंदे गल करो। चले, मेरे ख्याल से एक दफ़ा सब हम देख लेते हैं कि लोगों के क्या क्या हैं। जी किसके क्या सवाल हैं हम ये देख लेते हैं। मीन टाइम आप लोग इसको ज़रा शेयर कीजिए। जी जी मलिक साहब ने सवाल किया है कि सोलाना अपडेट। सर हैदर साहब मैंने सोलाना की जी जी बात कीजिए। पॉलीगॉन का रब मंदिर साहब पूछ रहे हैं पॉलीगॉन का क्या होगा। सर पॉलीगॉन का जो है टीम बिल्कुल काम नहीं कर रही है, अल्लाह रहम करेगा, बस ये कह सकते हैं। रहीम साहब, गौरी भाई, हमें कब तक मार्केट से निकलना चाहिए? अभी मैंने पूरी डिटेल के अंदर बताया है कि हमें कब निकलना चाहिए। हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी, यूएसडीटी डोमिनेंस, टोटल 3 की पोजीशन और टोटल मार्केट कैप, ये हमें देखना होगा और उसके हिसाब से हम करेंगे। अभी मैंने पूरी डिटेल समझाई है इसमें जी। और इसके बाद है आपका, और भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हो ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी मीर साहब, क्या हाल है आपके? लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ होती है, उल्टे सीधे कमेंट्स डालते रहते हैं भाई, क्या करूं मैं? जी भाई मेरे ख्याल से इजाज़त दीजिए। एक सेकंड, मैं अभी लोगों का सवाल कर लूँ। थोड़ा सा मुझे 10 मिनट 15 मिनट और दें कि हमें कब तक मार्केट से निकलना चाहिए। बस किसी ने और सवाल करना है तो 10 मिनट में और हाजिर हूँ भाई आपकी खिदमत में, उसके बाद में मुझे जाना होगा। तो जिसने भी सवाल करना है हुक्म कीजिए। यूज़र 799, अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसा है? हाँ अल्लाह का शुक्र, हुक्म। बायो कैसा? बायो सही है। बायो आपके ख्याल से कैसा है? एक सेकंड में आपको बायो, एक सेकंड होल्ड कीजिए। मैं दोनों में अभी मैंने बायो को आपको बायो प्रोटोकॉल के बारे में अभी बताया था। इस वक्त 0.14 पे चल रहा है बायो, 0.1417 के ऊपर इस वक्त बायो चल रहा है भाई, राइट? और हाँ जी बिल्कुल जी जी, इसका मैक्सिमम सप्लाई इस पे जो है वो 3.3 बिलियन की है, टोटल सप्लाई 3.3 की है, सर्कुलेशन के अंदर 1.6 बिलियन है। तो इसकी जो ऑल टाइम हाई था भाई वो 0.9 था, जो कि इसने अभी जनवरी में बनाया है 2025 के, और ऑल टाइम लो जो था अप्रैल 2025 में 0.04 बनाया है, तो नियर बाय मिडल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगर इन्होंने यहाँ से अपना पैसा तो निकाल लिया है टीम ने, अब अगर ये री इन्वेस्ट करते हैं इन्होंने, क्योंकि दोबारा जो है पंप दिया था मार्केट को अराउंड अगस्त में, तो ये 0.32 पर लेके गए थे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि 0.32 तक तो इंशाल्लाह जाएगा। हाँ 0.32 तक तो ये जाना चाहिए इसे। वरना इसका जो टारगेट है वो बेसिकली रियल टारगेट, अगर मैं देखता हूँ एज पर द चार्ट 0.81 है। एज पर द चार्ट अगर ये फुल नहीं हुआ इसके साथ। शुक्रिया भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी संदीप साहब। हाँ जी सर, एक ही क्वेश्चन था, चेन लिंक कब चलेगा? चेन लिंक चल रहा है भाई, चला भी था अभी, उसने आपको मूवमेंट दिया, अभी चलेगा, इसको मैं सबके साथ कर लेगा। चेन लिंक एक्सपोर्ट कॉइन। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। जी मैं 10 मिनट भाई मैक्सिमम और, किसी ने आना है तो आ जाइए। जी सवाल है हु टू माने WH माने सुनल का, वो तो मैंने सुन रखा है आपको।
क्या लगता है दिसंबर तक हमें 2x प्रॉफिट? बिल्कुल उमरान साहब, दिसंबर तक इंशाल्लाह 2x से ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड कि आपके पास कौन से कॉइन है। केलवी साहब, ईटीसी का क्या होगा? जी पी के मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपका पहली दफ़ा सुना है जी। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जो आपने अभी बातें बताई हैं, ये जो है ना, आप हज़ारों दिरहम, हज़ारों डॉलर, हज़ारों रुपए खर्च के भी जो है ना, आप ये लोग नहीं बताते। वेरी फ्यू पीपल विल टेल। आपने जो बातें की हैं वो दिल से बताई हैं। क्योंकि मुझे फाइनेंशियली कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप लोगों की फीस में उस चक्कर में नहीं पड़ता है कि पेड ग्रुप बनाऊं, तो मैं, ये मेरा सारा फुल फ्री है, फ्री सर्विस है, तो जाहिर बात है मुझे इसमें मेरा इल्म अगर लोगों तक पहुंचेगा उसी लिए तो बैठा हूं मैं। नहीं नहीं सर, ये लोग इस तरह नहीं बताते। आई एम टेलिंग यू, आई बीन इन द क्रिप्टो स्पेस सिंस 2018। 7 साल मुझे हो गए हैं, बहुत रगड़ा खाया है, कुछ गुजारा भी हुआ है। लेकिन जो आपने जिस तरह किया है ना, जिस तरह आपने इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली कि क्या 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 चीज़ें हैं, इसको सीखने में साल लगते हैं, 1-2 नहीं, कई साल लगते हैं। क्या आप वो जो टॉप क्रिप्टो जो 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 यूट्यूबर्स हैं, जो हाई क्लास यूट्यूबर्स हैं, नाम मैं नहीं लूँगा उनका, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन जो वहाँ से आप डेली 1-2-4 घंटे सुन सुन के जो आप सीखते हैं, तो आपने एक सेशन में वो सब कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट। आईड लव टू जॉइन योर जो आपका टेलीग्राम है, दैट विल बी ग्रेट। मुझे अभी पता नहीं चल रहा है मैं इसको किस तरह ज्वाइन कर सकता हूँ। आप टेलीग्राम के अंदर आप सिर्फ @GHOURI2508 पे डालें, और अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा जो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस हैं उसमें आप मेरा टेलीग्राम का पर्सनल एड्रेस है, आप वो उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा अपने ग्रुप का, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। और इट्स अ फ्री, प्लीज़ केयरफुल रहें कि कोई अगर पैसे मांगता है या कुछ स्कीम का, तो ही इज़ अ स्कैमर। और मैं कोई भी ऐसा पेड ग्रुप नहीं चलाता हूँ, और ना ही मैं किसी को कोई जो कहते हैं ना वो लीड्स देता हूँ या जो उनको टारगेट्स देता हूँ, वो मेरा काम नहीं है। ना ही मैं किसी का फाइनेंशियल कोई पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। थैंक यू सो मच। गौरी साहब जरा एक बात बताइए, ये जो टॉप बिटकॉइन इंडिकेटर्स हैं, एग्जिट इंडिकेटर्स हैं, जैसे रेनबो है, जैसे MURZ वैल्यू है, जैसे पाई साइकिल टॉप है, डू यू थिंक दे आर स्टिल रेलेवेंट? देखिए, मैं जो देखता हूँ ना, इसके अंदर सबसे फेयर वैल्यू गैप का और इसके बाद वॉल्यूम का है, और 2-4 और हैं जिनके अंदर सिर्फ हमें देखिए एक्चुअली क्या है, ये इंडिकेटर्स वगैरह डिफरेंट। अगर कोई भी इंडिकेटर नहीं हो, मेरी तो एजुकेशन ही फाइनेंस की है, तो मैं सिर्फ चार्ट देख के ही मुझे पता चल जाता है कि मार्केट ये कहाँ घूमेगा, क्योंकि साइकिल्स होते हैं। हर देखो, इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल साइकिल्स पे चलती है, और वो रिपीट होते ज़रूर हैं। 9 ईयर्स का, 18 ईयर्स का, 4 ईयर्स के, ये साइकिल्स हैं कि जो मूव होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म साइकिल्स हैं 4 साल के अंदर, जैसे हमारा बुल रन का है। उसके बाद जो इकोनॉमी साइकिल्स हैं, रिसेशन के साइकिल हैं, वो हैं। तो वो हमें देख के, ये तो हमारी तालीम है, क्योंकि मैं फाइनेंस के अंदर मेरी एजुकेशन है, तो उसके हिसाब से। और दूसरा, जिस इंडस्ट्री के अंदर हूँ मैं अपना मेटल इंडस्ट्रीज़ में हूँ, तो वहाँ की जो मेटल और या वो है, तो उसकी भी साइकिल्स साल में 4 होते हैं। तो उसी साइकिल के ऊपर हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट ने कहाँ जाना है, और उसके हिसाब से इकोनॉमी को करते हैं। अभी जिस तरह से इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि अब हम रिसेशन के अंदर घुसने वाले हैं, सो वी नो दैट 26 इज अ हैवी रिसेशन। अभी जो जिस तरह से ये हो रहा है, आप जिस तरह से ये देख रहे हो इन्फ्लेशन का और US इकोनॉमी का हाल, तो हम बहुत बड़े रिसेशन के अंदर घुस रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट इट, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं, गरीब लोग हैं सर। थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन कीजिए, और जो भी सवाल है आप ग्रुप पे कीजिए, वहाँ पर कोई ना कोई आपको एडवाइस करेगा। वो सिर्फ एक डिस्कशन ग्रुप है हर एक के लिए, तो ठीक है, आप उसमें आप ज्वाइन करें। सवाल अगर किसी का आपका जवाब नहीं मिलेगा तो फिर मैं उसमें आता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं भाई। अगर आप दोबारा अगर इसका बता दें टेलीग्राम का, अगर आप एड्रेस बता दें। आप @GHOURI @GHOURI 2508
हो गया सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। आप भेजिए, मैं अभी यहीं पे हूँ, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ एंड कंफर्मेशन हो जाएगी, मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूँ। अभी मेरे पास आया है केके का, आई हैव सेंट हिम द लिंक, और मेरे पास आया है अभी 2 लोगों का आया है, आमिर का आया है, मैंने उनको अभी लिंक भेजा है, आमिर खान। सो यू कैन ज्वाइन ऑल्सो, देन आई ज्वाइन यू, आप उस लिंक के ऊपर आ जाइए, देन आई ज्वाइन यू टू द ग्रुप। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब आई बिलीव मुझे इजाज़त लेना है। अभी 1 मिनट, अब लोग आ गए हैं, मुझे इनमें भी देखना पड़ेगा, सॉरी मैं छोड़ नहीं सकता। चीमा हमारे बहुत बेहतरीन साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं। जी चीमा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम गौरी सर। वालेकुम अस्सलाम जी, हुक्म भाई। जी सर, ये जो अभी न्यूज़ आ रही है कि ये बिटकॉइन को ये गोल्ड की बैकिंग करेंगे, ये गोल्ड सेल करके, और इधर रशिया वगैरह ये सब गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक सेल द इवेंट होगा, ये बुल रन की हाइप बना के, या सीरियसली ये चीज हो सकती है? देखो, बिटकॉइन जो है वो तो नेक्स्ट असेट बनने वाला है, गोल्ड का ऑल्टरनेटिव, क्योंकि डिजिटल होगी, वर्ल्ड जो है वो डिजिटल होगी, और डिजिटल करेंसी, सारी करेंसीज जो है वो डिजिटल कन्वर्ट हो जाएंगी इन दी एंड। तो बिटकॉइन का तो फ्यूचर है। इसको जो है यानी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर जो है होगा बच्चों के लिए, वो बिटकॉइन एक ड्रीम होगा। लेकिन यह है कि हाँ, अभी फ़िलहाल जो अभी हाइप क्रिएट होगी भाई, वो सिर्फ लिक्विड एग्जिट लिक्विडिटी के लिए होगी, लिक्विडिटी एग्जिट बनाएंगे फ़िलहाल, क्योंकि इसको भी बम्प करना है। और अभी आपको बहुत से जो है ना हाइप क्रिएट होती नज़र आएगी हर चीज़ के। बिटकॉइन जो है 2.5 लाख पे जा रहा है, बिटकॉइन 2 लाख पे जा रहा है। अभी आपको ये मिलेगा कि इथेरियम 25,000 पे जा रहा है, 10,000, बहुत ज़्यादा फास्ट आपको न्यूज़ मिलना शुरू होंगी। बस जब ये न्यूज़ आना शुरू हो जाए तो उस वक्त आप अपना एग्जिट बना लीजिएगा। बट सर, ये जो क्या कहते हैं, ट्रम्प ने इतने बिल्स पास किए हैं, और इसको यही 3-4 साल में इसको करना पड़ेगा, जो भी इसका प्लान है, जो भी बिल पास करने का था, उसको भी पता है कि ये साइकिल पूरी कंप्लीट होने वाली है ना, ये साल के अंदर अंदर। तो इतने बिल्स पास किए, उसको इसी साल में जो भी करना है वो करना पड़ेगा। तो अगर ये इसको ये करना होगा, ये गोल्ड की बैकिंग पे या बिटकॉइन को, तो ये अभी ही हो जाएगा, है ना भाई? देखो, ये जो है ना, कोई जो भी पॉलिसी है वो 2 दिन में नहीं बनती हैं। ये ऑलरेडी अगर पॉलिसी जो है जिसको होना है वो हो चुका होता। हाइप क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलती रहेंगी। आप देखो ना कि लास्ट बुल रन के अंदर डॉज की ऊपर सिर्फ ये कहा था कि मेरे कुत्ते का नाम डॉज है, ठीक है, तो एकदम से डॉज कहाँ निकल गया था, और उसके बाद फिर क्या हाल हो गया था। तो हाइप क्रिएट करने के लिए तो बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, लेकिन ये फैक्ट है कि बीटीसी जो है वो इट विल बी अ रियल गोल्ड, मींस अल्टरनेट टू द गोल्ड, और ये बहुत ही एक प्रेशियस आइटम बनने वाला है। बट अभी टाइम चाहिए, और क्योंकि अभी भी देखो, सिर्फ आज अगर हम देखते हैं तो 4 ट्रिलियन की मार्केट है, तो 4 ट्रिलियन इज नथिंग। अगर आप एनवीडिया का स्टॉक देखो, इससे बड़ा है, राइट? सो अभी इसको ग्रो होने में टाइम है, यानी आपको एक बुल रन और नजर आएगा। हाँ, इस बुल रन के अंदर जो काम होना शुरू होगा, यानी इस नेक्स्ट 4 इयर्स में जो काम शुरू होगा, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इसकी मार्केट जो है वो 12 ट्रिलियन तक जा सकती है, 12-15 ट्रिलियन तक जा सकती है टोटल इसकी क्रिप्टो की, और वहाँ से ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब ETF जब से आना शुरू होने, कंट्रोल मार्केट हो जाएगी। अभी तो आपको पिछले साल देखो 21 के बुल रन के अंदर आपको 100x, 30x, 50x के बहुत सारे मूव मिले थे, अभी तक आपको यहाँ कुछ नहीं मिला। अगर ये 17 या 21 का बुल रन था, इस वक्त के अंदर तो लोग मल्टी मिलियनर्स हो चुके थे जिन्होंने बिल्कुल नीचे से बाइंग की हुई थी 15-0 के, और या 14-0 के, या 12-0 वाले। लेकिन यहाँ आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो है आल्ट्स कॉइन के अंदर इतना पंप नहीं आएगा। 3x अगर किसी को मिल जाए तो समझें कि बहुत बड़ी बात है। 3 से 5x इज अ लिमिट। हाँ ठीक है, कुछ कॉइन्स हैं कि जो करेंगे वो सिर्फ रग पुल वाला खेल होगा, ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। जी सर, 99% रिटेलर्स फंसे हुए थे, जो भी पिछले बुल रन में जिन्होंने पैसा बनाया है ना, वो इस बार सब गवा चुके हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 2023 में सबने बोला था कि बुल रन आ गया आ गया आ गया। अभी भी लोग फंसेंगे भाई। अभी आप देखिएगा कि जब ये हाइप क्रिएट होगी ना कि बीटीसी जो है वो 1.5 लाख से बढ़ के 2 लाख पे जा रहा है, 2.5 लाख पे जा रहा है, तो उस वक्त लोग डाल रहे होंगे। आप नजर रखिए सिंपल अपने टोटल 3, मैं 4 फैक्टर्स आप लोगों को कहूंगा कि आप जिस पे आपने नजर रखनी है बहुत ही गाड़ कर। एक है आपका टोटल 3,
टोटल 3 1.99 से 2.4 के दरमियान आपने देखना है, इसके साथ कंपेयर करना है यूएसडी की डोमिनेंस। यूएसडी की डोमिनेंस 2.5 से 1.98 या 2.5 से 2 के दरमियान आ रही है, और भी आपका टोटल 3 जो है वो 1.99 क्रॉस कर रहा है। तो ये वो पॉइंट होगा जहां हमें अलर्ट होना है, और साथ देखना है कि हमारा अपना मार्केट कैप 6 ट्रिलियन क्रॉस करके 8 ट्रिलियन के नजदीक है। समझे, वही टाइम है कि जहां से हमने मार्केट से अलविदा करना है। ठीक है, मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगी, वी डैम केयर, हमने अपना प्रॉफिट ले लिया। अब वो चाहे मार्केट वहां से 1x और दे दे, लेकिन हमने, क्योंकि मार्केट फिर जब गिरेगी ना तो इतनी तेजी से गिरेगी कि हम संभाल नहीं पाएंगे अपने कॉइन्स को। तो बेहतर यही कि उड़ती हुई बढ़ती हुई मार्केट के अंदर हम बाहर निकलें, गिरती हुई मार्केट में बाहर ना निकलें। जी। तो सर अभी जब तक 1.2 से टोटल 3 नीचे है तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, बाय करते हैं 1.4 तक आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी फराज साहब। जी कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, सब खैरियत? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन थे, वो ये कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इस दफ़ा चांसेस हैं कि सभी कॉइन्स उस तरह का रिस्पांस नहीं देंगे। सो सर उसमें हम लोग कैसे इसको चेक कर सकते हैं? क्योंकि देखिए हम जिस कॉइन्स में जा रहे हैं अभी राइट नाउ, मोस्टली जो लोग हैं सब लोग वो तो अभी कॉइन्स के नीचे बैठे हुए हैं। तो हमें इसको फॉर एग्जांपल अगर हम उसको क्विट करके दूसरे में भी जाना चाहें, जैसे आप बोल रहे हैं अभी कोई कोइंस मतलब जो अच्छे हैं मोस्टली वही चलेंगे, तो वो तो हम लोग लॉस में ही उसी में जाना पड़ेगा हमें फिर। नहीं भाई, अभी बेचने का कोई टाइम नहीं है। आप लोगों ने इतना वेट किया, उसको करें। जितने भी कॉइन है वो आपको ब्रेक इवन दे जाएंगे, ये आप परेशान नहीं हो इस बात पे। और सर दूसरी बात ये कि जैसे रखपुल वाले खेल हैं तो वो तो जो डी लिस्ट हो गए उनका मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो नहीं वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन सर दूसरी बात ये 2-3x वाली जो गेम है फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम लोग मोस्टली कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें से हम लोग 3-4x नीचे बैठे हुए हैं जो हम लोगों ने बाइंग की थी दिसंबर में। जहां से आपने बाइंग की हुई है ना, मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर से आपको x मिल जाएगा। ठीक हो गया, सही। दिसंबर से आपको 50% जो दिसंबर की जो प्राइस है वहां से आपको 50% या 1x प्लस मिल जाएगा। और सर दूसरी बात यह है कि जैसे अब वैरायटीज़ काफ़ी आ चुकी हैं, फॉर एग्जांपल लेयर 2 को ले लें या कोई एक ऐसी चीज़ ले लें, उसके अंदर कॉइन्स की काफ़ी ऑप्शंस है। अगर हम लोग फर्स्ट 2 पे जाते हैं तो वो मतलब आपको पता है उसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, और अगर हमें नहीं मालूम कि उससे नीचे वाले ही अच्छे चलेंगे, वो अच्छे चले, सो उसको कैसे हम कुछ चेक कर सकते हैं? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे ही चलेंगे कॉइन्स, उसको कैसे हम जस्टिफाई करें? नहीं, आप ये नहीं कह सकते खाली अच्छे ही चलेंगे। ये रखपुल वाला खेल चलेगा। जैसे अभी आपने देख लिया कि कोई भी किसी को भी पंप दे दिया बाद में, जिसके इसमें देखना होगा कि मार्केट कैप की क्या पोजीशन, जिनके भी मार्केट कैप कम है ना उनको ये पंप करवाएंगे थोड़ा सा फंड डाल के। और कब होगा ये कि जिस दिन मार्केट नहीं खुलती है, यानी दैट मीन्स ये जो वीकेंड्स होते हैं ना, ये सारा इस पे आप लोगों ने बहुत नजर रखनी है वीकेंड्स के अंदर। इनमें वो कॉइन जिनके अंदर मार्केट कैप कम है वो इसमें आपको पंप करते हुए नजर आएंगे, 1-2 कॉइन। क्योंकि क्या होगा कि लोग ज्यादा नहीं होंगे मार्केट के अंदर ट्रेड्स के लिए, मार्केट कैप उसमें मूवमेंट कम होगी, तो वहीं पे थोड़ा फंड डाल के उसको जो है पंप कराएंगे, अपना प्रॉफिट निकालेंगे और निकल जाएंगे। तो वहां पर आप नजर रखो अपने कॉइन्स के ऊपर। आप एक काम कर लो कि आप अपने मोबाइल के ऊपर अलर्ट्स लगा लो, और उसके ऊपर चाहो तो जहां आपने निकलना है वहां के सेल ऑर्डर लगा के रख दो कि अगर लग गए तो ठीक है, नहीं लग गए तो आप मैनुअली निकल जाना। ठीक हो गया जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे ख्याल से अब इजाज़त दे दीजिए, और मेरा मोबाइल की बैटरी भी ख़राब हो रही है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।